अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मुझे तो लग रहा है बहुत बिज़ी होंगी। बिज़ी इसलिए क्योंकि हमेशा हमें बचपन से यही पढ़ाया और सिखाया गया है कि कोई भी चीज़ जब सर पर आ जाती है तो बहुत मुश्किल होती है तैयारी में। तो इसीलिए उसकी तैयारी पहले से ही करके रख लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप माँ बनने वाली होती है तो उसकी तैयारी 9 महीने आप करती रहती हैं। ये करना है, वो करना है, ये करना है, सेहत का ख्याल रखना है, ये कमरा बनवाना है, ये कॉट बनवाना है। उसके बाद बहुत सारी ऐसे इम्तिहान आते हैं ज़िंदगी में जिसकी तैयारियाँ पहले करनी पड़ती हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं उसमें भी ये होता है कि अगर एग्ज़ाम्स के नज़दीक आप तैयारी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं और भूल जाते हैं। मगर अगर आपने तैयारी अपनी सिस्टमेटिकली की होती है तो आपके पेपर्स बड़े अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आते हैं। ये हमने हमेशा से देखा है। उसी तरह घर में कोई इवेंट है, शादी है, कोई भी ऐसा करीबी इवेंट है, करीबी किसी फैमिली मेम्बर का, तो आप उसकी तैयारी पहले से करते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, डांस की प्रैक्टिसेस, गाना गाना, मुकाबला करना, कपड़े सिलवाना, कपड़े ऑर्डर पे देना, ये सारी चीज़ें आप वक्त से पहले कर लेते हैं। और स्पेशली एक ऐसी तैयारी होती है जिसकी तैयारी करने के लिए हम पूरा साल वेट करते हैं, यानी हमारे बहुत ही मुबारक महीना रमज़ान की तैयारी। और अगर रमज़ान की तैयारी कुछ अरसे पहले कर ली जाए, कुछ महीने मतलब कुछ हफ्ते पहले कर ली जाए तो बेहतर होता है। अच्छा जी, जो हम समोसे और जो पकौड़े तो नहीं, वो वाली चीज़ें जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, अगर वो पहले बना के फ्रीज़र में रख दी जाए तो एक क्योस नहीं मचता उस वक्त, और आप अपनी इबादत आराम से अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। वो अपने रमज़ान की तैयारी 1-1.5 हफ्ता पहले क्या क्या कर लेते हैं। बहुत सारे लोग घर की सफाइयाँ भी शुरू कर देते हैं। डीप क्लीनिंग होती है रमज़ान से पहले कि ईद तक जो है वो थोड़ी सफाई करते करते हमारा घर बिल्कुल चमक जाए। सो ये जो सालाना डीप क्लीनिंग होती है ना, इसका मुकाबला कोई और डीप क्लीनिंग कर नहीं सकती। पता नहीं हमारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, मैं सोच रही थी कैसे आती है एनर्जी। भाई सारा दिन जब आप बिज़ी नहीं होते खाना पकाने में और सोचने में कि क्या पकेगा, और मील्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त आपके पास आपका टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। जाहिर है खाली पेट नींद भी नहीं आ रही होती। कभी कभार इबादत के बाद आपको लगता है कि अच्छा जी ये काम कर लूँ, ये अलमारी सही कर लूँ, वो अलमारी सही कर लूँ, तो टाइम पास भी हो जाता है। सो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ होंगे यहाँ, और उनकी तैयारी देखने के बाद आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि अब टाइम कम रह गया है, अब तो तैयारी ज़ोरों से करनी है। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए आज का इम्पॉर्टेंट शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो तैयारियां जो हैं वो सिर्फ खाने पीने की नहीं होती, तैयारियां और बहुत सारी चीज़ों की होती हैं। तैयारियां अपनी बॉडी को ये समझाने की कि रमज़ान आने वाला है, उसकी तो खैर एक्साइटमेंट होती है ऑटोमेटिकली, और वो बहुत सारे टास्क होते हैं। आपने सोचे होते हैं रमज़ान में इतना वज़न कम कर लेंगे, रमज़ान में इतनी दफ़ा कुरान ख़त्म कर लेंगे, रमज़ान में ये करना है, वो करना है। सो आपको पहले से ही आने से पहले ना आपकी डायरी दिमाग में ही आप अपनी डायरी में लिख लेते हैं कि क्या 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 करनी है चीज़ें। सो हमारी जो 3 सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे पूछते हैं भाई कि क्या तैयारियाँ होनी चाहिए या उनकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। सादिया इमाम है एक तरफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शर्मीन है, अस्सलाम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप तीनों की तो कहानी सुननी होती है कोई भी नई चीज़ हो रही हो। पता है मैं आज उनसे ये कह रही थी कि आई फील रियली ऑनर्ड कि जब भी हम ये शो करते हैं तो मैं आप दोनों के साथ आती हूँ, क्योंकि इतनी सलीकेमंद और ये सब इसका कमाल है, इसका कमाल है। निदा ने हमें सलीकेमंद बनाया। सलीके की बात करनी तो इन तीनों का नाम सरे फहरिस्त आता है। नहीं तो फिर निदा, मैंने पहले भी कहा था, और भी आप ना कहीं भी बैठते हैं कोई चीज़ नहीं सीखते। मैंने आपसे सीखा था बॉयल एग वाला। हाँ। मीरा माशाल्लाह डेली बॉयल एग खाती है, और उसकी हाइट में ना शायद ये मुझे साइकोलॉजिकल है या वाकई उसका है कि उसकी हाइट में बाकायदा फ़र्क महसूस हुआ कि वो डेली अब बॉयल एग। उनको मैंने कहा शर्मीन आंटी जैसी हाइट चाहिए तो आपने ये करना है।
तो ये है, आप जहाँ बैठेंगे वहाँ कुछ नया सीख के उठते हैं। सीखते तो रहते हैं। तो बस अमल रहना चाहिए आपके अंदर, ये चाह रहनी चाहिए कि मुझे सीखना है। हाँ। वरना अगर आपने कह दिया मैं मुकम्मल हूँ तो फिर दुनिया ही खत्म। और सादिया, वो ये जो हाइट वाली बात है ना, ये तो मैनिफेस्ट करने वाली चीज मेरे दिमाग में बैठ गई है कि आप जो सोचते हैं वो होना जिंदगी शुरू हो में, जाता है। आप जितना सोच रहे होते हैं जिसके लिए, जिस चीज के लिए, वो होना शुरू हो आपको जाता मैं है। एक बात बताऊं, अगर आप लोगों को सबको याद हो, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, गांधी जी जो का सोचोगे वो होगा। भाई आप ये मैनिफेस्ट तो था। बिल्कुल। ख्वाब हमेशा बड़े देखो, ये नहीं कि हाय मुझे जब देखना है तो ख्वाब बड़े देखो, क्योंकि देने वाली जात तो उसकी है, वो अपने हिसाब से देगा मुंह से ना। हमेशा अच्छी बात निकालो। सब है कहते ना? थे। और कभी कोई गलत बात हो जाए फौरन डांट पड़ती थी कि हमेशा मुंह से जो है ऐसी फजूल बातें फजूल बात निकालोगी, नहीं करो। क्योंकि ये यूनिवर्स का तरीका है। आप जो बोल रहे होते हैं वही आप सोच रहे होते हो, वही होता है। साइकोलॉजिकली अच्छा, बोलते भी वही है जो हम सोच रहे होते हैं, जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो इसलिए तो कहते हैं अच्छा सोचो, बट इट तो हम शुरू कर रहे हैं जी। देखिए मतलब हम लोगों की सुबह दोपहर शाम इस खाने से ही होती है। पराठे से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पराठे से शुरू कर रहे हैं, वरना तो इसकी तैयारियों से शुरू करते हैं। देखिए बड़ा वो होता है, मैं कहती हूँ बच्चियाँ जो होती हैं आपकी हेल्पर्स जो होती हैं, क्योंकि मैं तो रजब, शाबान, रमज़ान 3 महीने रोज़े रखती हूँ, तो मेरे लिए ये रमज़ान बिल्कुल आप समझे ना एक नॉर्मल बात हो जाती है कि आपका तीसरा, और मेरी जो सहरी है वो 12 बजे हो जाती है। मैं एग्जैक्ट सहरी के टाइम पे नहीं उठ सकती बिकॉज मैं नींद की दवा खाती हूँ, मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। तो उन बच्चियों के लिए भी मैं आसानी, इवन रोटी के लिए भी मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया कि आपके घर में अगर बच्चियाँ छुट्टियों पर जा रही होती हैं, वेकेशन उस पर उनकी वीकेंड की छुट्टी होती है, आप रोटियाँ बनवाएं और फ्रीज कर लें। जैसे फ्रोज़न पराठा भी तो मिलता ही है ना, तो आप अगर नहीं खर्च करना चाह रहे तो आप अपने घर में फ्रोज़न पराठा बना के फ्रीज़ कर लें। वो सिर्फ आपको निकाल के, अगर वो बच्ची नहीं भी है तो मेरे घर के जो ड्राइवर भाई हैं या अली भाई हैं, वो ऊपर आते हैं, उनको पता है तवा गरम करना है, ये सेकना है, रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाती है। और उन बच्चियों के लिए जो सुबह उठेंगी, बच्चियों के लिए भी तो देखिए माशाल्लाह आपके घर में आप अफोर्ड कर सकते तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखा है भाई, वो बेचारियां औरतें खुद पराठे बना रही हैं और उनको मौका ही नहीं मिलता सहरी करने का, क्योंकि वो ताजे पराठे बना के जो है वो दे रही होती है, पूरे घर को सर्व कर रही होती है। इन दी एंड वो खुद भूखी, मतलब लाइक जल्दी अलार्म बजना। आई थिंक ऐसे में घर वालों का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए उसमें कि वो भाई जो ऐसे करते हैं ना उनको मिसेस दिखा थोड़े से तो मैंने भी देखनी है, लेकिन मैंने भी हमेशा ही देखा है कि मेरी अम्मी कच्चे पराठे यही होता है, बना कर ना हाफ प्रिपेयर करके तवे पे हल्का हल्का दोनों साइज करके, अब वो जो प्लास्टिक शीट्स उसमें पूरी लेयर्स लगा के अम्मी 4-5 दिन के बना के रख लेती हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अम्मी का तो मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अम्मी सुबह खाती हैं और वो रोज़ नहीं पक सकता, लेकिन वो खवातीन जो कि सुबह पूरे घर के लिए बना रही होती हैं, उनके लिए जिनका कुनबा बड़ा है, हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज है, और जिनके कुनबे बड़े थोड़ा सा नखरे कम करेंगे, ताज़ा पराठा खाना है यार, जिसका नहीं वो ताज़ा होता है, ताज़ा जब आपने सेका हल्का सा चूल्हे पे होते हैं ना। मैं कह रही हूँ कि मतलब आप 2 दिन के एक साथ बना लें, 3 दिन के एक साथ बना लें, शाम में बना के रख दें। जब आप रोजा रखा होता है उस वक्त काफी टाइम होता है आपके पास, उस वक्त करके फ्रीज कर ले। मुझे लगता है घर वाले भी वो खा भी लेंगे, लेकिन जो वो औरत है ना वो शायद चाहेगी कि नहीं मैं ताज़ा ही दूं। यही तो वो लोग भी अपनी ताज़ा ही है, बिकॉज़ आपने इसको सेकना ही है ना उसके ऊपर। वक्त बेला वैसे किरण देखो कितना अच्छा लगता है मुझे। पता है रमजान की सबसे अच्छी बात क्या है, बाकी तो सारी बातें सब उठते हैं एक साथ, नहीं एक साथ नाश्ता भी कर रहे हैं, एक साथ मतलब लाइक इफ्तार भी कर रहे हैं, और इफ्तार भी, वो टेबल पे एक साथ बैठना जो आजकल के दौर में सबकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं खाने की। कोई दोपहर में खा रहा है, कोई रात में खा रहा है, कोई खाली रात को ही खा रहा है, सुबह नाश्ते का टाइमिंग अलग है। तो आप ये देखें आपकी फैमिली की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है। और पता है इससे बरकत भी होती है। कहते हैं कि साथ मिलकर जब आप खाते हैं तो उससे बरकत होती है, प्यार आप एक तरीके से बांटते हैं और सारी वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो तो वो जो पूरी फैमिली क्रिएट पूरी अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बहुएं भी साथ बैठ के खाएं, वो नहीं अच्छा लगता भाई वो सर्व कर रही हैं। सही बात। तो घर वालों को सोचना चाहिए वो ख्याल करें। लेकिन हम जितना भी कह देना होता यही है कि जो घर की जो भी खवातीन हो, चाहे वो अम्मा हो चाहे वो बहू हो,
कि जब इफ्तार और सहरी का टाइम हो रहा होता है ना और जल्दी जल्दी सर्व करना होता है तो वो औरत ही लगती है। मैं वही कह रही हूँ, जो औरत अपनी आदत से मजबूर है, वो जैसे अब मेरे घर में ना मैं हूँ, तो जब मैं होती हूँ ना तो मुझे बड़ा मजा आता है कि घर के पकोड़े फिर मैं बनाती हूँ। वो सारे घर सारा साल ये लोग भी वेट करते हैं बाजी के हाथ के पकोड़े। मैं पकोड़े बहुत मजे के बनाती हूँ, क्रिस्पी बनाती हूँ। कभी ऐसा होता है अदनान भाई ने आपके साथ रमजान गुजारा? मैं वहाँ जब जाऊँ तो होता है, और वो फिर इतने लंबे रोजे होते हैं वहाँ के। इस दफा अदनान ने कहा था रमजान में आएंगे, लेकिन फिर अभी उन्होंने हमें यही बताया कि उनकी एक मसरूफियत है। कहेंगे यार फिर मुश्किल हो रहा है। मैं कहा बस वादा ही करके जाते हैं। हम लोग जब वहाँ होते हैं तब तो यकीनन। अच्छा, पकौड़ों का ये हमारी कोशिश होती है ना कि हम गरम गरम ही दें, वो क्रिस्पी रहते हैं। बट अगर आप पकौड़े जैसे आपने फ्राई कर लिए ना, तो आप उनको अवन में रख दें, अवन चला के ऊपर का हल्का सा, और अवन में रख दें तो वो क्रिस्प ही रहेंगे। यार ये बहुत अच्छा आइडिया है वैसे। ये अक्सर जो है ना नहीं है कि हमें प्रॉब्लम, जैसे आपकी दावत है, आपने इफ्तार करवानी है, तो थोड़े बना के ना, क्योंकि एकदम तो नहीं फौरी तले, थोड़े बना के आप अवन में रखें तो फौरी सर्विंग में भी या फिर अगर एयर फ्रायर है तो 3 मिनट के लिए सर्व करने से पहले एयर फ्रायर में डाल के कर दें, वो इतने क्रिस्प और उनका ऑयल बिल्कुल जो सोक किया हुआ था वो भी निकल जाता है। आप दोनों का बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि गैस चली जाती है। जी बिल्कुल, अफ्तार की टाइम पर गैस चली जाती, तो वो ताजे ताजे पकौड़े आपने फ्राई करने होते हैं वो नहीं, तो उसको क्रिस्प रखने के लिए आपने बताया कि अवन में रखें, और आपने बताया कि एयर फ्रायर में, जिनके घर में एयर फ्रायर कर दें। इलेक्ट्रिक अवन है, अगर गैस नहीं है तो फिर वो भी नहीं चलेगा। बट समोसे भी आप रख सकते हैं, पकौड़े भी आप रख सकते हैं, वो एयर फ्रायर में ग्रिल हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होते, क्रिस्प हो जाते हैं। और ये होता है कि जो पकौड़े ने ऑयल सोक किया हुआ होता है वो भी निकल जाता है। आप अगर नीचे फॉइल लगा दें तो जब आप निकालेंगे यूल सी के एक्स्ट्रा ऑयल वो नीचे आया हुआ होगा और बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो अक्सर कचौरी जैसे बाजार से लेकर भी आती हूँ ना, तो वो नरम हो जाती है, तो फिर मैं उसको अवन में, टोस्टर अवन है उसमें रख दें, वरना अवन में ट्रे में करके वो बिल्कुल फ्रेश क्रिस्प लगती है। ये जबरदस्त। अच्छा, ग्रोसरी फ्रॉम होलसेलर्स। मैं ये मैंने नया स्टार्ट किया कि मैं होलसेलर से ही सारी जो आम चीज़ें हैं ना, तो ये रमज़ान से पहले मैं पहले ग्रोसरी कर लेती हूँ, बहुत रश होता है, बहुत रश, मुझे बहुत उलझन होती है। फिर मुझे ये कि सारी चीज़ें स्टॉक में रखी हुई हो, फिर जाना ना पड़े, टेंशन नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें, आपका दूध का इस्तेमाल होता है, शरबत आप बनाते हैं, ऑरेंज वाला है, लाल वाला है। महीने का एक साथ ले आती हूँ? नहीं, मेरा महीने तो खैर नहीं होता, लेकिन दूध जैसे ख़त्म हो गया तो फिर मैं और ले आती हूँ। बट कार्टन ले आती हूँ ना तो फिर तो वो मेरा बहुत चलता है। अच्छा, फिर मुझे एक्सपायरी डेट का वो होता है कि रमज़ान में होलसेलर के पास से लाती? नहीं, वैसे भी आम दिनों में भी मैं होलसेलर से ही ले लेती हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे पता है मेरी डेली इस्तेमाल की है ना, मैं इकट्ठा उठा लेती हूँ। तो अब इसमें जैसे हैं ये सारी दूध की ये चीज़ें हो गई, मसाले के 1-2 डिब्बे हैं, चाट मसाला है, दाल चावल, ये पैकेट्स वो बनाते हैं, ये मैं पहले से ले आती हूँ ताकि मुझे इनकी टेंशन ना हो, यार ये ख़त्म हो गया तो ये दोबारा से जाके लेकर आना है। तो होलसेल वाली शॉपिंग और ये बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ भी, मैं अभी परसों मतलब कल, संडे था तो दिन था, कल ही मैं करके ये वाले काम, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वहाँ भी रश बढ़ जाएगा। बेहतर है कि आप जितनी भी देखें बेसिक चीज़ें, चीनी, वही ना बेसिक सारी, आटा, दूध, पत्ती, ये जो चीज़ें हैं, अब चीनी पीस के रख लेते हैं हम, ताकि शरबत बनाते में ना आपको वो घोलने में ना वो, तो मैं पिसी हुई चीनी रख, मैं कहा अब ये बेटा कल से तुम्हारा काम है, इसको 5 किलो चीनी को ना पीस के तुम उसको रख लें, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये बड़ा बेसिक चीज़ों को तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ानों में आके खाने के ना टाइमिंग बड़ी डिफरेंट हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे रात का खाना ये लोग इफ्तार के बाद खाते हैं सारे, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि फिर रात में राइस हो, ठीक है, कोई जो इनकी है ना, फिर सहरी नहीं हो पाती ना इन लोगों से, कहते हैं बाजी रात में राइस रख लें तो सहरी में फिर पराठा और वो खा लिया जाता है, तो दिन पूरा अच्छा गुजर जाता है। तो मैं तो उनके हिसाब से चलती हूँ, जो वो कह देते हैं ठीक है बेटे वो कर। ऑयल का कितना इस्तेमाल होता है? ऑयल आप लाके ऑयल भी दफा मैं बड़ा वाला वो लेकर आई, वो उसमें ज़्यादा बरकत होती है, मैंने बरकत भी होती है, बड़ा वाला जो होता है। ओके जी, क्या है शामी कबाब की तैयारी? ये क्योंकि ये इस तरह का आइटम है कि सहरी में मेरी बेटी के लिए पराठे के साथ शामी कबाब कर दिया। इट्स अ होल मील, मीट भी जा रहा है, दाल भी जा रही है। हालांकि वो खा के थक गई है, वो कहती है इतने नहीं, रोज़ नहीं। और मेरे लिए भी ये है कि क्योंकि मैं सिर्फ, दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी फनी, बट मैं सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पे इफ्तारी बनाती हूँ, रोज़ नहीं बनाती मैं। तो एवरी ऑल्टरनेट डे जो मैं बनाती हूँ उसमें फ्रेश पकौड़ाज होते हैं, सैंडविचेस होते हैं और एक डिनर आइटम होता है।
तो जो दूसरा दिन होता है जिसमें मेरा डे ऑफ होता है, मैंने कोई कुकिंग नहीं करनी होती, उसके लिए मेरे फिर शामी कबाब बड़े काम आ जाते हैं। अगर कुछ नहीं बचा पहले दिन का, कोई गेस्ट आ गए, इफ्तारी ख़त्म हो गई, तो मैं दोबारा कुकिंग नहीं करती, शामी कबाब निकाले, सैंडविच बना लिया या पराठे के साथ खा लिया। तो वो शामी कबाब में अच्छे बल्क में, काफ़ी स्टॉक में 1 से 1.5 किलो के बना के मैं अबाउट 25-30 शामी कबाब मेरे फ्रीज़र में फ्रोज़न होते हैं। अच्छा। हाँ, और वो मेरे पूरे महीने फिर चलते हैं और बहुत ज़्यादा उनका यूज़ होता है। शामी कबाब बड़े काम की चीज़ है वैसे। हाँ, वैसे ही होने वैसे ही काम है ना। वैसे भी आपके घर में बने हुए रखे हों, हमारे यहाँ तो ये होता है कि होता है ना कि कभी कोई गेस्ट चाय आ पे जाए, आ गया, नाश्ते पे आ गया, चाय के नाश्ते निकाल पे लो। तो आप डिनर पे तो आप डिनर ही सर्व करेंगे, लेकिन इस तरह फिर वो सही रहता है घर की। मुझे बहुत अजीब लगता है, मेरा मियां कहता है मेरे दोस्त आ रहे बेकरी से कुछ मंगा लो, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता बेकरी से मंगाना। घर की आप घर के सैंडविचेस, आप घर के एक शामी कबाब, बिल्कुल घर का मीठा, ये सब चीजें आप बना के रख लोगे तो वो इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है। कोई आपके पास आया और आप बेकरी से आपने बिस्किट मंगा के और पेटीज मंगा दी, ये कर दी, जहर लगता है। मुझे लगता है शामी कबाब ऐसी चीज़ है कि आप इसको एज टी भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन डिनर में भी एक आइटम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। दाल चावल के साथ मटर पुलाव के साथ कितना मजे का लगता है, कॉम्बो है पूरा बकायदा, मजे की चीज है। ईद शॉपिंग कंप्लीट ले। हाँ, सीरियसली ये तो नहीं, ईद से ज़्यादा रमज़ान शॉपिंग इसलिए क्योंकि अब मीरब माशाल्लाह आपको पता है पढ़ती हैं, नात पढ़ती हैं, तो अभी से ना कई चैनल्स ने हमें कह दिया कि सादिया आपने मीरब के साथ आना है। मैं कहा ओके। तो अब माशाल्लाह मीरब के साथ, मीरब का जाना जो होता है ना, वो फिर प्रॉपर आपको पता है दुपट्टा भी होना चाहिए, वो पहनती है, उनको शौक भी है। तो उनके अभी मैंने पहले ही कपड़े लेके ईद के भी, और ये 4-5 जोड़े, क्योंकि बढ़ती हाइट है, जो पिछले थे वो छोटे होते जा रहे हैं, वो सिलने भी दे दिए और सिल के आ भी गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस वक्त ख्वारी, क्योंकि समीना थी तो मेरे लिए ज़िंदगी आसान थी। अब समीना को ऐसा प्रोडक्शन हाउस ने जकड़ा है माशाल्लाह, ऐसी जकड़ी रहे मेरी भाभी, तो वो अब उसके पास वक्त ही नहीं होता और तंग करने वाली बात है। तो फिर मैं खुद ही निकली, मैं और उस बेचारी का दिमाग खा गई, भाभी ये कपड़े की तस्वीर भेज रही हूँ, बताए कहती कपड़े की तस्वीर से मैं कपड़ा कैसे बताऊंगी तुम्हें। अच्छा, वैसे मैं इस दफ़ा इसलिए हैरान रह गई क्योंकि मैं कपड़ों का काम करती हूँ, तो मुझे ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब मैंने रमज़ान में सारे अपने कपड़े पहनने हैं ना, तो वो मैंने बनाए हैं स्पेशली जो कलेक्शन है, पर मुझे ऑर्डर्स जो है वो पुरानी कलेक्शन पे ही मिल गए पहले से, क्योंकि लोगों ने तैयारी करके रख ली है ईद की पहले से। तो मैं इतनी भाई नहीं मिलते कपड़े, नहीं मिलते, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप टाइम से, आपका दर्जी बिजी है, फिर आपके कपड़े प्रॉपर नहीं सिल के दे रहे, तो हमारी यहाँ चादरें आ चुकी हैं क्योंकि रजब चल रहा होता है, तो रजब में ही मैं ना ये वाली जो शॉपिंग है जो वो रजब में कर लेती हूँ, जिसमें चादरें चीज़ें सारी मेरे ना ईद की तैयारी भी उसमें हो जाती है, तो सबके सेट्स बने हुए रखेंगे, ये ईद पे बिछने होते हैं। अच्छा, फिर मीरब की शॉपिंग हो गई। अब जो बेसिक है ना, जिसमें चूड़ियाँ और मेहंदी और इयरिंग, वो मैं उनको थोड़े दिन 15 रमजान के बाद, ताकि ना उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है, उसके लिए लेके जाती हूँ कि अब तो करेंगे ना, कुछ तो करें, कोई हील्स देखनी है, कोई उन्होंने अपने लिए कोई मतलब बाजार के चक्कर तो मारने हैं। हाँ, वो मैं जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इसको ये भी पता होना चाहिए कि बाजार जाना कैसे और देखना कैसे और चीज़ कैसे लेनी, वरना जिन बच्चियों को हम घर बिठा के ही रखते ना, वो फिर बाहर का उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो मुझे वो छुई हुई बच्ची अपनी डीलिंग भी उसको होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब क्या है क्लीन किचन कैबिनेट? हाँ, ये भी मैं पहले से करवा लेती हूँ। मैं सोचती नहीं कि अभी रमज़ान में ये वक्त आएगा कि जी लगे रहो, क्योंकि तो और दूसरे काम हो रहे होते हैं। तो मासी के साथ लग के ना मैं वो सारी किचन की कैबिनेट्स अंदर से बाहर से, अब मैं कोई चीज़ वो बिछाती तो हूँ नहीं, क्योंकि मेरी कैबिनेट्स जो है जो उनका नीचे का जो हिस्सा है ना, हाँ, वो लकड़ी का नहीं है, बल्कि वो जो फॉर्मिका स्टाइल होता है वो है। तो वो आप एक गीला कपड़ा आपने मारा, खुश्क मारा, बिल्कुल वो साफ हो गया। फिर मैं वो लॉन्ग, अब ये कॉन्सेप्ट पता है खत्म हो गया कि आप अखबार या आप कोई पेपर रखें, उसकी रीजन ये है कि मतलब और नीचे घुस-घुस के कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं। अखबार से स्पेशली बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करती हूँ, लॉन्ग की छोटी सी ना पोटली बना ली, वो मैंने हर कैबिनेट में रखी हुई है। एक तो वो उससे एक स्मेल नहीं है, खुशबू रहती है, प्लस कीड़े भी नहीं आते हैं उससे, उसकी खुशबू से। नमी को भी सोख में डाल के ना मैंने वो सारी पोटली बनाती है। अरे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। वो तो मैंने रखी हुई है और मुझे बहुत उससे फर्क पड़ा। सॉरी, एक चीज़ ऐड करूँ कि जिन लोगों के घर में लोग कहते हैं ना मसाला जो सील जाता है, प्लीज़ घर में कोयला रखें, चाहे वो आपके कपड़ों की अलमारी हो
चाहे मसालों की अलमारी, छोटा सा कोयला, ये मेरी अम्मी करती थी। अच्छा। हमारे यहाँ फ्रिज तक में कोयला रखा जाता था। फ्रिज में तो प्लीज़ ज़रूर उससे, कोयले से 2-3 चीज़ें, एक तो कोयला आप फ्रिज में रखते हैं तो स्मेल खानों की दूसरे खानों में मिक्स नहीं होती। आपके कपड़ों में जो हम कहते हैं ना येलोपन आ जाता है, वाइट, मेरे घर में तो नमी की वजह से आता है। तो आप प्लीज हर अलमारी में ना कोयले का छोटा सा टुकड़ा किसी कोने में रख दें, तो आप देखिए जैसे कितना फर्क महसूस होता है। और थोड़े थोड़े अरसे में उसको चेंज जरूर करिए, क्योंकि उसने नमी खींच ली है, फिर उसको 2-3 महीने बाद चेंज कर दें। तो कोयला इतनी एक्सपेंसिव चीज भी नहीं है। जंग वाले निशान कैसे जाएंगे? कल मैं मम्मी के यहाँ गई, उन्होंने इतने सारी चादरें बाहर इंडियन कढ़ाई की हुई की, वो ऑफ वाइट थी, उन पे सारे जंग के निशान। कह लेंगे ये मुझे पता ही नहीं था। टिकोजी कवर पूरा किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ रखे कराची में सिर्फ रखे होते हैं ये लोग। लेकिन जंग का निशान तो तब लगता है जब आपकी कोई मेटल चीज से टच हो रहा हो। वो सारा जंग नहीं होगा, वो येलो जो पैचेस आते हैं। हो सकता है जो तुम्हारी जिस चीज में रखी होगी ना, जैसे अटैची या अलमारी, उसमें से कोई लॉक है, ऐसा लॉक या कोई चीज, की सारी वो खराब। और इतनी अच्छी मेरे साथ तो ये हुआ था कि हमारे घर में पानी भर गया था, हम लोग छुट्टी पे गए हुए थे, तो जो स्टोर में मैंने वाइट कपड़ों का पूरा एक वो बॉक्स रखा हुआ था ना, तो वो सारे मेरे वाइट कपड़े तबाह बर्बाद हो गए, निशान पड़ गए सारे। फिर मैंने पता है क्या किया, फिर मैंने वो जो बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ प्लास्टिक की, मैं वो बहुत सारी मंगाई ढक्कन के साथ। तो मैंने सूट केसेस के बजाय उन बाल्टियों में, अपनी सारी प्लास्टिक बाल्टियों में सारा स्टोर में जो भी रखने वाला सामान था ना, वो उसमें रख दिया। और स्टिकर्स लगा दिए कि ये वाइट कपड़े, ये फलाना, ये वो। उससे फायदा ये हुआ कि कभी कोई चूहा घुस जाए या कभी कोई पानी आ जाए, तो वो प्लास्टिक की बाल्टी है ना, वो सेव कर लेगा। बजाय सूट केसेस में रखने के या बक्सों में रखने के, मैंने अपने उस तरह सेव कर। उनका तो खैर पूरे ढक्कन वाली बाल्टी मैंने मंगवा ली थी बोल्टन मार्केट से, बहुत सारी बाल्टियाँ, और उसको इस तरह यासर के गर्म कपड़े इस तरह, तो बड़ा सेफ रहता है। हमने कहा अब इसको डाई कर ले, तो ब्लैक कर ले, तो शायद आप नो चॉइस, क्योंकि आई डोंट थिंक रस्ट का कलर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अब इनके सलीका शायरी की कहानी आपको सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई इन लोगों से तो हम चीज़ें सीख ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है इतने सारे लोग हैं आजकल। अगर आप मतलब ऑनलाइन जाएंगे देखेंगे जो घर से अपना काम कर रहे हैं, होम शेफ्स, होम शेफ्स, तो आपकी तो मुश्किल इतनी आसान हो गई है कि अगर आप वर्किंग लेडी हो गई हैं या आपके बच्चे जो हैं उनमें इजाफा हो गया है, तो आप बहुत सारी मज़े की चीज़ें कहीं इधर उधर से बनवा सकती हैं। अभी तो वो खैर आपको सिखाने आई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरम हाशमी, जो कि पराठे, फ्रोजन पराठों की वैरायटी लेकर बड़े लोग हमसे पूछते कैसे करना है, कैसे करना है। आज देख लीजिए इरम से सीखिए कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कौन से पराठे की रेसिपी बताएंगी आप हमें? आज मेरे पास ऑप्शंस हैं। बारबेक्यू पराठा है, ठीक है, चिकन बारबेक्यू पराठा है, अच्छा, चाइनीज चीज़ पराठा है, प्लेन पराठा भी है, वाइट एंड होल व्हीट बोथ। अच्छा। अब आप मुझे ये बताएं आपको कौन सी सीखनी है? यार बारबेक्यू से शुरू करते हैं ना जरा। मैं तो कह रही हूँ बारबेक्यू पराठा बन जाएगा तो बस चटनी के साथ खा लें और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेरी फिलिंग होगी। क्या होता है उसमें, किस तरह अच्छा, सब कुछ बताइए। चिकन को जो है स्मॉल बोटी जो नहीं उसमें कर लेते हैं, उसको क्रश कर दें या चॉप कर लें, जिस तरह भी आपको इजी। आपने पूरी बारबेक्यू चिकन बनाई? बिल्कुल। उसके बाद आपने उसको कचूमर बना दिया? नहीं, हमने पहले चिकन को ही कचूमर बना दिया। सही है, ठीक है। उसको अच्छे से हमने उसमें से रिंस कर लिया, वॉश कर लिया उसको अच्छे से, ताकि उसमें कोई स्मेल, पानी किसी भी किस्म का ना रहे। वो करने के बाद फिर हमने उसको ड्राई करके उसमें हमने मसाला लगा दिया। ठीक है। अब वो बारबेक्यू मसाला लोग बाहर से लेके भी लगा सकते हैं, जो मिलते हैं पैकेट्स, और हम तो होम शेफ हैं, हम तो घर के ही मसाले लगा रहे होते हैं। ठीक है। बारबेक्यू का मसाला लगा के उसको हमने रहने दिया हाफ आवर। आप उसको रहने दीजिए, ठीक है, मैरिनेट करके। उसमें आप थोड़ा सा दही भी ऐड कर दें, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए। हाँ। आपने उसको स्टे करने दिया, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जब तक आपका वो स्टे हो रहा है, आपने आटा वगैरह जो उसका गूंथते हैं हम उसको वो गूंथ लेंगे। उसमें अब आपके ऊपर है कि आप मैदा यूज़ करें, बट हम लोग फाइन आटा यूज़ करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि चिकन को ही कचूमर बना दिया? जी जी जी। अच्छा, उसमें छोटी और बड़ी बोटियों को ना, जैसे कीमा यू कैन से मीन्स, बट हम उसको ना एक मीन्स बिल्कुल बारीक वाला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा कुटा कीमा आपने सुना है जैसे बीफ का होता है,
वैसे ही रखेंगे ताकि उसके चंक्स भी हमारे मुंह में आए ना। अच्छा। हमें टेस्ट अच्छा लगेगा उसका, इसके लिए। ये स्क्वायर पराठे वाली, मेरे ख्याल से इनके ये स्क्वायर शेप के पराठे। अच्छा, जैसे आप ये बता रही हैं, लेकिन मेरी भाभी क्या करती थी, मेरी भाभी ने पूरा तिक्कट टाइप चीज बनाई, उसके बाद उसके नरम नरम रेशे गरम गरम निकाल दिए, वो रेशे निकालने के बाद और जो है उस पराठे में उसके भी बिल्कुल ऐसे ही उसके भी बनते हैं। हाँ, बिल्कुल उसके भी बनते हैं। और उससे होता ये है कि अगर आप चिकन को कट करके पहले मसाला लगा के कुकिंग करेंगे ना तो मसाला इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेरएज अगर आप टिक्का बना के करेंगे तो ऊपर की लेयर में ज्यादा मसाला होगा, अंदर की लेयर में थोड़ा सा। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप पहले एग्जैक्टली। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मसाला वगैरह लगा के कच्चा आप फिलिंग करेंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, हम उसको कुक करेंगे, ठीक है। हम उसको फिर जो है ना कुक करेंगे। इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बता दिए कि हमने बारबेक्यू मसाला लगाया दही के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। उसके बाद हम उसको फ्राइंग पैन में या आप कढ़ाई में उसमें अच्छे से कुक कर लेंगे हम उसको। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो हम उसमें स्मोक देंगे। अच्छा, ताकि फ्लेवर आए। हाँ, आप उसको स्मोक देंगे कोयले से। उसके उसमें अच्छा सा बारबेक्यू आपका आ जाएगा। वो आपने रख दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे जिसे हम डो का, और जो है ना उसके बाद फिर हम लेयरिंग कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आटा कौन सा लिया आपने? मैंने फाइन आटा लिया है। कौन सा? फाइन आटा, व्हाइट आटा मिलता है। अच्छा, फाइन आटा। जी, जो मैदा नहीं लिया आप? नहीं, मैं मैदा यूज नहीं करती। बहुत अच्छा करती हैं। बिल्कुल नहीं यूज करती। फाइन आटा होता है और होल व्हीट होता है, बस। सही है। तो उसमें फिलिंग की? हाँ, इसको फिलिंग किया। फ्रीज कैसे करेंगे आप इसको, जैसे लाइक? अच्छा, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी रमज़ान की ज़रूरत भी है जो हम कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी हो जाती है। फटाफट आपने निकाला और झटपट टाइम नहीं है, आप सहरी में निकाला और खा लिया। कुछ भी आपको सालन नहीं गर्म करना। कैसे फ्रीज किया आपको? इसने हमने इसको प्री कुक कर लिया। मतलब हमने थोड़ा सा दोनों साइड से थोड़ा सेका, उसे हमने फ्राई नहीं किया, हमने उसको ग्रीस नहीं किया उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर जब आप उसको थोड़ा चिल कर लें, उसके बाद उसको ग्रीस करके एयर टाइट बैग्स होते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे एयर टाइट बैग, ठीक है। ये मेरे पास एयर टाइट बैग्स होते हैं, तो उसमें हम उसको फ्री कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, उसकी पेपर लगाते हैं इसमें, ठीक है। उसका लेयरिंग करके 12 का जैसे भी आपको जितनी भी रिक्वायर्ड है आपने उस पर लेयरिंग करके रख दिया। आपने थोड़ा सा जो रोटी बनाई, बिल्कुल सेक लिया, उसके बाद कच्चा सेक दिया हल्का सा, उसके बाद उसमें फिलिंग करके नहीं फिलिंग करके सेका है ना हमने, फिर सेका, सेकने के बाद ऑब्वियसली सिंगल पेड़ा बनाया ना आपने, डबल पेड़ा तो नहीं बनाया? ये मैंने डबल बनाया है। अच्छा, डबल पेड़ा। फिलिंग वाला तो हैज टू बी डबल ना? नहीं, बहुत सारे लोग उसके अंदर डाल के और फिर रोल आउट कर दें। फिलिंग इतनी मजेदार नहीं होती, डबल में फिलिंग अच्छी होती है। इसमें जैसे ये होगा कि आपने बस पराठा निकाला, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, चटनी निकाली और ये आपने पूरा पराठा निकाल के आपको तवे पे तलना है बकायदा। वही कह रही हूँ ना कि उसके साथ कोई सालन और करने की जरूरत ही नहीं है। वो मजा आएगा। और ये बोटियों का जो मकसद है ना, वो चंक्स जब आपका आते हैं ना, तो बारबेक्यू फीलिंग्स भी आपको तभी आ रही होगी, वरना तो वो रेशे वाले तो बहुत सारे टाइप के बनते हैं ना पराठे। अब जैसे हमारे पास चाइनीज चीज़ पराठा है, तो उसमें वो जो आप रेशा आप कह रही थी ना पीसेस कर दी, तो वो इसी तरह उसमें चाइनीज चीज़ पराठा। वाओ, जबरदस्त भाई। तो उसमें वही स्टफिंग आप ऐड करती हैं। इस तरह की आइडिया की बात है कि आप फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, जैसे होता है ना। और घर वाले कितना एंजॉय करते हैं ना कोई नई नई चीज। हमारी सुबह के वक्त होता ही है कि दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाह रहा होता। अब आपको पता है, अच्छा जी आज चाइनीज चीज पराठा है, आज बारबेक्यू पराठा है। परसों निदा मैंने चाइनीज पकौड़े बनाए। वो भी कैसे बनाए? मैंने चिकन नहीं थी, मैंने सिर्फ सौते वेजिटेबल्स की, जैसे सोया सॉस वगैरह करते हैं। मैंने कहा चलो मैं ये खा लूँगी उस दूसरी चीज़ों के साथ ना। अब वो सब्जियां बच गई मेरी, मैंने कहा क्या करूँ, मैं पकौड़े ट्राई करती हूँ। तो मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन डाला, सोडा डाला और कुछ भी नहीं, और हल्का सा बिल्कुल पानी डाला, ऐसे उठा के ना मैंने उनको फ्राई किया। इतने कोई टेस्टी लग रहे थे वो चाइनीज सब्जियों का पकौड़े। बंद गोभी थी, गाजर थी और पतली बिल्कुल पतली हाँ। या जैसे स्टर फ्राई करते हैं पकौड़े, ब्रोकली बनाएगा, ब्रोकली के बहुत मजे के गोभी के, मतलब अच्छे भी होते हैं, मजे के होते हैं, और हेल्दी है। ब्रोकली की वजह से वो मॉइस्ट नहीं हो जाएंगे, बहुत नरम क्रिस्पी हुए हो तो अच्छा लगता है। अच्छे लगेंगे क्या? एयर फ्राई में ट्राई करेंगे। देखो बैंगन के पकौड़े बनते हैं, पालक के बनते हैं, प्याज के बनते हैं, आलू के बनते हैं, मिक्स फ्रिटर्स की तरह बनाना, मैदा और उसमें करके ना, और वो बहुत बैटर डिप करके आप राइस फ्लोर ऐड कर लेंगे तो वो क्रिस्पी रहेंगे। अच्छा, राइस फ्लावर ऐड करने से चावल का। सही कह रही हूँ। अच्छा, चाइनीज जो आपने चीज पराठा, उसमें क्या चाइनीज वेजिटेबल्स आपने? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या किया? जिस तरह हम स्प्रिंग रोल्स में चाइनीज वेजिटेबल्स काटते हैं, एग्जैक्टली वैसी ही हमने कटिंग करनी है, ठीक है। और चिकन जैसे कि आपने बताया शटर्ड चिकन,
उसको हमने उसमें ऐड किया, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया, ठीक है। और आप चाहें तो उसमें मायो भी ऐड कर सकते हैं। क्या चीज़? मायोनीज। अच्छा, मेयोनीज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसकी फिलिंग के साथ में चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। और उसके बाद भी इसी तरह जैसे बारबेक्यू की हमने, ये थोड़ा मुझे नया आइडिया लग रहा है कि जैसे हम रोल अक्सर बनाते थे, अभी चाइनीज पराठा हो गया, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे टीनेजर्स रोज़ा रख रहे होते हैं, उन्हें वैरायटी ही चाहिए होती है। तो उनको बहुत, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, तो वो टीनेजर्स के लिए मोस्टली जो है ना, क्योंकि हर एज के लिए होना चाहिए ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आइडिया है आपको हमने दिया है। अच्छा, आपके पास क्या क्या पराठे? आपने बारबेक्यू और चाइनीज चीज़ पराठा तो बताया, और क्या क्या पराठे? आलू का पराठा होता है हमारे पास, प्लेन, वाइट व्हीट, होल व्हीट, मिक्स व्हीट, ये तो पराठे नॉर्मल जो घर में सुबह नाश्ते में हम मिलते हैं वो होते ही हैं। इसके अलावा सारी वैरायटी ऑफ पराठा, दाल का पराठा, आलू का पराठा, बीफ पराठा, कीमा पराठा, व्हाटएवर आप जो बोलेंगी हम आपको पेश करेंगे। अच्छा, वैसे जो फ्रीजर में पराठे हम रखते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, मतलब कितने टाइम तक हम? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये प्री कुक्ड है, इनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, ये होममेड है ना। तो इनको हम अगर जब सेक रहे हैं, एक टेम्परेचर पे हम लेकर जा रहे हैं, इनको हीट दे रहे हैं, तो ये आराम से आपके 1 मंथ हमारे चल सकते हैं। ओके, ठीक है, आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में बना ली, 15-15 दिन के बैच बना लीजिए आप, तो वो भी आराम से आप रख सकते हैं। आप एक्सपायरी डेट लिखती होंगी ना? बिल्कुल, जिस दिन मैं बनाती हूँ उस दिन की डेट। और मैक्स 15, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 मंथ तक भी बहुत इजीली ज़्यादा भी चल जाए, इसके अंदर जो बैटर है वो भी कुक्ड है, ठीक है, उसको भी हमने कुक किया हुआ, उसमें अनकुक नहीं है तो इसलिए वो भी सेव है। और जब हम इसको बना रहे हैं तो वो भी कुक्ड है, तो टोटली ही कुक्ड है, तो इसलिए इसमें कोई इतना वो नुकसान होने का कोई भी खदशा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। सब्जियां शायद इतना ना चलें, जो सब्जियां भरी हुई हैं, जैसे फ्रीज हो गया तो चलती हैं। मतलब देखो ना, हम स्प्रिंग रोल्स बना के, स्प्रिंग रोल्स भी तो आप रखते हैं ना फ्रोजन में। अच्छा, कीमा, यस, बहुत तरीकों से काम आता है। एक तो ये मेरी बेटी को कीमा पसंद है, मुझे भी बहुत आलू कीमा, हरी मिर्च कीमा, प्याज मटर कीमा, मतलब एक ही चीज़ को आप कितनी तरीके से, फिर लसानिया के लिए कीमा, तो आप इतनी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन अगेन। और जैसे कि आप कह रही थी, रमज़ान में इतने काम होते हैं, इतनी इबादत होती है, गोश्त डीफ्रॉस्ट करो, फिर मसाले लगाओ, फिर पकाओ, गैस है नहीं है, तो मैं ये करती हूँ कि पूरे महीने का तो नहीं, अबाउट 10 डेज़ का, मतलब 2.5 से 3 किलो मैं कीमा बना के, और उसको फिर मैं आधा किलो के डब्बों में करके, लाइक 5 से 6 डब्बे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो कभी उसको सहरी में कबाब नहीं खाना, एग नहीं खाना, चलो कीमे का एक बॉक्स निकाला, उसमें आलू डाल दिए, आलू जल्दी से आलू कीमा बन गया। कभी मटर तो डाल दिए, मटर कीमा, मटर आजकल सीजन का। अच्छा, शी इज़ नॉट अ बिग फैन ऑफ मटर, नाइदर एम आई, तो मटर इतना नहीं हम यूज़ करते, लेकिन प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दिया, मैक्रोनी साथ बॉईल कर ली, कीमा मैक्रोनी उसको बहुत पसंद है, तो इस तरह से ना डिफरेंट आइटम्स हो जाते हैं। तो कीमा मेरे घर में मस्ट होता है। अच्छा, आप देखो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको पता चल रहा है चॉइसेस ये वो, तो अब बलात जो है वो उसको शौक हो गया है कुकिंग करने का, साथ यूट्यूब से रेसिपीज निकालता है। और मम्मा ये देखिए, ये बाला को भेजे, मैंने कहा उनको क्या भेजूं, उनको क्या समझ, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, आपको उसके साथ। तो मैंने उसको आईपैड से जान छुड़वाई है थोड़ी सी, और वो अब वो कुकिंग कर रहा था। कल मैक्रोनीज बनाए थे उसने, बड़े मजे के, मैक एंड चीज। आई सी अ हिडन शेफ इन हिम। फिर आके मुझे कहता है, मुझे ये स्नेक जैसा कीमा बनाना है, यानी कि वो हाथ का कुटा हुआ कीमा, ये वाला। मैंने कहा यार यासिर, ये तो आप पे चला गया है, इसको हाथ का कुटा हुआ कीमा अच्छा लग रहा है। तो वो फिर हाथ का कुटा हुआ कीमा मंगवाया उसके लिए, फिर उसने साथ खड़े होकर बनवाया किस तरह। ये वेरी लकी, क्योंकि मेरी बेटी को कोई शौक नहीं है, वो हर वक्त मुझे वीडियोस भेजी होती है इंस्टाग्राम पे, मामा ये सीख लें, ये बना लीजिएगा। खुद कभी कोई इंटरेस्ट नहीं। कल रात को मैं तो उसको बोल चुकी हूँ कि भाई अगर तुम्हें बनवाना है अपनी पसंद की चीज, तो तुम्हें खुद खड़े होना पड़ेगा। लेकिन ये वही वाली बात है, कहना पड़ता है। सब मीरब को बहुत है, मीरब को हमें रोकना पड़ता है। हाँ भाई, रोटी भी बेल लेती है, सब कुछ करती है। मैंने उसे यही टास्क दिया अपने बेटे तक ना जाइए कभी। हाँ, बेटे को टास्क यही दिया है कि हर रोज जो है अफ्तारी की कोई नई चीज तुम बताओगे, वो बनाओगे तुम खुद। चलो अच्छा, उसका एक बात है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इंटरेस्ट भी रहे। अच्छा, क्या है प्याज फ्रीज? हाँ, ये तो आपने बताया था। अब मैंने पहले भी बताया था बीबी। देखें, जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा होता है ना, तो हमारे यहाँ चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। आप लोग हंसेगा, हंसे, आप लोग मजाक उड़ाना चाहे मजाक उड़ाएं, लेकिन आप लोगों को जैसे ही हम लोग हैं, हमारे पास कोई कानून का ख़जाना नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जाके फ्रेश, मैं ऑरेंजेस तक फ्रीज़ करती हूँ छील के, क्योंकि आपको फ्रूट चाट में चाहिए होता है,
ऑरेंज महंगा हो जाएगा। ऑरेंज महंगा क्या, ऑरेंज तो खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं अभी जो जा रहा था मैंने तो कोई 3 दर्जन ऑरेंज 4 दर्जन ऑरेंज को छीला और उसको फ्रीज करवा दिए, पैकेट्स बना दिए। अगर जूस सही रहता है निकाल के फ्रीज नहीं, उसमें क्या होगा, आपका फ्रेश फ्रूट्स कटा उसमें आपने ऑरेंज वैसे ही डाल दें, डालें जितनी देर में वो उस अपने उसको ठंडा भी खत्म करेगा, जूस भी आ जाएगा और उसके अंदर उसका प्लम पिघलेगा ना, तो वो बड़ा मजे का लगता है। मैंने ये कहा था। प्याज मैंने पहले भी बताया था कि बारीक 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 प्याज मैंने काटी, क्योंकि मेरे यहाँ पकोड़े ही प्याज के बनते हैं और मैं डायरेक्ट उस प्याज को फ्रीज कर देती हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैंने एक यूट्यूब से सीखा था कि वो बॉईल किया और उन्होंने ठंडे पानी में डाला, उससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं जैसे शुरू से करती आई हूँ वो बड़ा अच्छा कि प्याज में कटवा के रख लेती हूँ और वो मैंने उसके पैकेट्स बनाए सील पैक और ऐसे कर दिए। प्याज को रखने से पहले खुश्क ज़रूर कर लें ताकि प्याज का अपना पानी जो है वो ज़रा ड्राई हो जाए। प्याज से प्याज करें मतलब पंखे के नीचे रख के ना, थोड़ा सा पंखे के नीचे आपने धोए प्याज? नहीं धोइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं धोइएगा। प्याज को काटने से पहले ही धोना होता, उसके बाद नहीं धोना होता। प्याज अंदर से थोड़ी गंदी होती है उसको, ताकि उस प्याज में ऑलरेडी बड़ा पानी होता है। वही कह रही हूँ, पूरे प्याज को धो के सुखाया या काट बारीक कटवा के उसके लच्छे जैसे होते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। और पंखे के नीचे रख, हाँ पंखे के नीचे हल्का सा कच्ची प्याज को, और आपने सील पैक किया रख दिया। मेरे यहाँ क्योंकि वो बैटर नहीं बनता पकोड़े का, प्याज निकली, सारा हरा मसाला कटा हुआ और एक अभी आ जाएगा इसमें, वरना मैं अभी बता दूं कि मैं पकोड़े का बैटर वो जो है वो पूरा मिक्स करके रखती हूँ। वो आपने सिर्फ छिड़का तो जो प्याज ने अपना पानी छोड़ना है ना, उसी में आपका वो घुल जाएगा। आप मतलब पाउडर फॉर्म में रखती है ना। मैंने आपका वाला तरीका आजमा के पकोड़े बनाए, इतने मजेदार। अब मेरे घर में भी मुझे नहीं पसंद वो डिब्बे, तो मेरे यहाँ उस तरह के पकोड़े बनते हैं, वो इतने क्रिस्पी होते हैं, इतने मजे के होते हैं। उसमें बारीक आलू भी कटा हुआ होता है, ये फ्रेश कट जाती है सारी चीजें, लेकिन प्याज हमने सब चीजें कद्दूकश करके की थी। पतले 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 कद्दूकश की और मैंने कहा इकबाला बस ये करके छोड़ दो तुम, और सब चीजें अपना पानी छोड़ेंगी। तो वो इतने मजे के बने। आप लोग प्लीज करके देखें, प्याज पहले से काट के रख लें। एक तो आपका टाइम की बचत हो जाती है, उस अगर बड़ी फैमिली है तब भी आपकी टाइम की बचत है, वो आप करके रखें। और आप दुआएं दीजिएगा, क्योंकि अब देखें इसने कहा ना बहुत मजे के रमजान ट्राई किए थे जब, रमजान से पहले हमने इसी तरह का कोई शो किया था, फिर आपने आइडिया बताया था और उस फिर मैंने सारे मसाले डाल के आप रख लें उस बेसन में, खुश्क बेसन में। आपको कितनी कुटी हुई मिर्च डालनी है, अगर आप उसमें भुना जीरा डालते हैं, जो जो आप डालते हैं, हमारे तो बड़े सादा पकोड़ा बनता है, तो हम उस हिसाब से वो चीज़ें ज़रूर डाल के रखते हैं। और बाद में हल्के से चाट मसाला जब बन जाना, चाट मसाला छिड़क के खाए, मज़ा आ जाता है। मेरे मुंह में पानी अभी से पकौड़ों की ना वो हो गई कोकोनट चटनी, अल्लाह ये मेरी फेवरेट है कोकोनट। मुझे भी बहुत पसंद है, ये भी मैं पहले बना के रख देती हूँ क्योंकि ये इतनी ईजी होती है। आपकी कोकोनट चटनी अगर बनी हुई है ना, आपने सैंडविच पे लगाया, खा लिया, खीरा लगा के। अंडा कैसे बनाती हो तुम? मैं बनाती हूँ कोकोनट लिया, फ्रेश वाला, फ्रेश नारियल वो लिया, हरी मिर्चें ली, हरा धनिया लिया, पुदीना नहीं डालती क्योंकि उससे रंग बहुत डार्क हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिक्स की, ब्लेंड किया। इसमें थोड़ा सा मैं नींबू डालती हूँ, नमक, काली मिर्च, मैं थोड़ा मक्खन और मेयोनीज भी ऐड करके रखती हूँ। हाँ, क्योंकि वो मुझे सैंडविच पे लगानी होती है। मैं वैसे नहीं समोसे के साथ खराब तो नहीं खराब नहीं होता। अब नहीं मतलब चटनी तो बना ली, जब आपने सैंडविच के लिए बनाना है उसमें आप मेयोनीज और मक्खन ऐड कर। चटनी में तुम ये नहीं डालती? चटनी में सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्ची, खोपरा और नींबू, नमक, काली मिर्च। नींबू के अलावा ना तुम हल्का सा सिरका डालो तो काला भी नहीं होगा। लहसुन भी डलता है वैसे, लेकिन मैं लहसुन नहीं डालती क्योंकि मुझे फिर वो लहसुन की ना अजीब सी स्मेल आती है। तो मैं उसको नहीं डालती। सैंडविच के लिए अगर मुझे स्प्रेड बनाना होता है ना, तो मैं सिर्फ ये, और फिर जब सैंडविच के लिए इसमें मेयोनीज भी डाल दो और मक्खन डाल दो। इतना कोई मज़ेदार ये चटनी बनती है ना। अंडा बॉईल करें, स्लाइस करें, सलाद का पत्ता लगाइए, खीरा लगाइए और ये चटनी लगाइए और खाइए। क्योंकि कभी कभार आपका सहरी में दिल नहीं चाह रहा होता इस तरह की। और ये वो चीज़ है जो सहरी के अलावा भी आप सोचें कि बच्चों के लिए भी हेल्दी है और अपने लिए भी हेल्दी है। बॉयल एग आपने रखा, सैंडविच बनाया, वो देते और फ्लेवर आ गया ना कोकोनट की। अच्छा, मैं अक्सर ये भी करती हूँ कि जैसे चटनी की एक लेयर दी और मैश्ड एग करके ना वो मेयोनीज के साथ उसकी एक लेयर दी, तो वो एक बेहतरीन सैंडविच बनता है। बहुत मजे का है यार। अब जो लोग फास्टिंग में हैं इस वक्त, पता नहीं कहाँ चले जाएं वो। अभी से बर्दाश्त पैदा करें आगे।
ओके जी, हाँ नेक्स्ट क्या है? ब्रेक है? ब्रेक बता ही नहीं रही, मेरी टीम ऑटो पे चढ़ा हुआ है। ब्रेक, अच्छा मुझे भी लगा ब्रेक है, दोस्तों की गप्पे चल रही है ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, आपको मजीद और आइडियाज देते हैं कि आप तैयारी पहले से कैसे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी शामिल हैं इस क्या कहते हैं ये जो हमने जिरगा बिठाई है। सीखने से के अमल से आप भी गुजर रहे हैं ना। क्लास अच्छा क्या है? चिकन की क्या? चिकन का क्या है? हाँ मैं खुद भूल गई थी। चिकन अच्छा बोनलेस चिकन लेके मैं उसमें 2 डिफरेंट किस्म के मसाले लगा के एक तो मैं जैसे कि हमारी पहले उन्होंने बोला था कि बाज़ार से तंदूरी मसाला जो पैकेट्स का आता है वो लेके मैरिनेट कर दिया। एक मैं नॉर्मल सा फईटा कोई स्पाइसेस हो, मेरे पास कोई मैक्सिकन स्पाइसेस रखी हुई हो, तो 2 डिफरेंट मसाले लगा के छोटे छोटे चिकन को बिल्कुल चॉप करके और मैं कुक करके और इनके छोटे छोटे पोर्शंस बना के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इसलिए बहुत काम आते हैं कि इफ्तार की टेबल पे मैं क्लब सैंडविचेस ज़रूर रखती हूँ, इसलिए क्योंकि वो इट्स अ कंप्लीट मील। अगेन उसमें चिकन भी है, उसमें एग भी है, उसमें चीज़ भी है, उसमें मैं कोल्ड सॉस बना के डाल देती हूँ, वेजिटेबल भी हो जाती हैं, तो वो मेरे लिए तो जस्ट टू सेव टाइम मैं जो फहीटा चिकन है उसके लिए मैं क्लब सैंडविचेस के लिए बना के रखती हूँ। और जो तंदूरी चिकन है वो मैं कभी कभार ऐसा करती हूँ जो हमारे पास रेडीमेड पीटा ब्रेड्स मिलती हैं, उसमें आप लेकर आए, उसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो वो पिज़्ज़ा सॉस लगाया, बारबेक्यू चिकन रखी, ग्रेटेड चीज़ रखा, ओवन में डाला, आपका होममेड पिज़्ज़ा बन गया। ये बहुत हैंडी रहती है। तो ये 2 इफ्तार के आइटम्स बहुत अच्छे रहते हैं खाने के। अगर आपके पास आ भी रहा है, फोन आ गया, तो आप थोड़ा सा दस्तरखान बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत फिलिंग भी होते हैं। और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रोज़ मसाले लगाएं और रोज़ फिर कुकिंग करें, तो मैं 10-10 दिन के ये भी पैकेट्स बना के रख देती हूँ चिकन 2 डिफरेंट मसालों में क्लब सैंडविचेस के लिए। और कभी कभार मैं रोल्स बना लेती हूँ, टोटियाज ले आती हूँ, उसमें ये फईटा चिकन डाली, उसके अंदर चीज़ डाला, उसके अंदर कैप्सिकम बारीक बारीक, प्याज बारीक बारीक डाल के उसको रोल करके सालसा ऊपर से डाल के साथ क्रीम डाल के बेक कर लिया, एंचलाडास बन गए। तो ये 3-4 किस्म के डिफरेंट आइटम्स मैं ना इस तरीके से फिले रखती थी, ये थोड़ा चिकन के फिले हमारी भी कुक करके फिले रखती थी, तो वो कभी निकाला पूरा फिले कुक करके आपने रख दिया, और जब आपने निकाला आपने सिर्फ सॉसेस बदलनी है, कभी वाइट सॉस के साथ, कभी टैरागन सॉस के साथ ना, कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स। तो तुमने भी ताजे सॉसेस बनाए, ताजे और वो फिले हल्का सा उसको गरम। मुझे लगता है जिन घरों में ना बच्चे अब नए नए रोजे रखना शुरू, जिनके ना अभी बलूगत में आए नए रोजे, तो बच्चों के लिए अट्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें आदत हो गई है, तो बच्चों को अगर अभी से हम ये वाले खाने बताएंगे ना कि बेटा जिसमें आपने तली हुई चीज़ों से निकल के भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है आपके, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा आइडिया। जैसे हमारे को यही चीज़ें तो पसंद भी आती है ना, और ये जैसे हमारे अभी फिलेस पे ना मीरा को पता नहीं क्या है, मलाई बोटी ऑब्सेस्ड यार, मेरे बेटे को भी ओ मलाई बोटी का शौक है, पता नहीं नरम। तो मैंने इस दफ़ा उससे क्या मैंने कहा अपने कुक को, मैंने कहा आप एक काम करना बाबर कि इसके ना फिलेस पे ना मलाई बोटी का ना वो मुझे मसाला लगा के रख देना, ताकि अब मैं इसके लिए कभी आपने मैक्रोनी कर दी, कभी आपने राइस के साथ कर दिया, कभी आपने कुछ कर दिया, इसको मैं वो दूँ ताकि एक तो मुझे भी सुकून हो कि इसने रोज़ा रख के जो इफ्तार खाना खा रही है वो प्रॉपर एक चीज़ जा रही है, या उसको सैंडविच में खाना है, जिसमें भी खाना है वो फिले। उनको ना बड़ा होता है मम्मा मुझे ना लाइक स्टेक। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, आई एम श्योर यू गाइज ऑलरेडी नो, मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ ब्रांड का, लेकिन बाजार में एक पैकेट आता है टेंडर ब्रेस्ट के नाम से। अगर आप रेगुलर फिलेस के बजाय वो टेंडर ब्रेस्ट ले लें, वो एक पैकेट में इंडिविजुअली फ्रोजन होते हैं। अच्छा, अगर आप वो ग्रिल करके खाएंगे ना, वो अंदर इतने मॉइस्ट होते हैं, जो रेगुलर फिले होता है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो खाने में बच्चों को मुश्किल होता है। इसको आप सौते करेंगे क्योंकि ये होता है इसके अंदर थोड़ा सा इंजेक्ट किया होता है उन्होंने ब्राइन वाटर, जो कि मीट को बहुत मॉइस्ट कर, तो वो वाले आप घर में मैं जरा फ्रोजन खानों से ना भागती हूँ। मुझे अभी से बच्चों को, और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कितनी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, कितनी सारी चीज़ें फ्रोज़न खाएं। आप घर की बनी हुई चीज़ हो ना तो बहुत अच्छा था। ये अब आपने अपने सामने चिकन मंगाया, मेरे घर साफ सुथरा किया, अपना मसाला लगाया, चिकन भी ना फार्म की चिकन तो नहीं
मतलब एटलीस्ट ये तो पता ना कि ये आपके सामने सौदा इसके ऊपर मसाले नहीं लगे हुए होते। जो मैं टेंडर ब्रेस्ट कह रही हूँ ये भी बिल्कुल प्लेन फिले होता है। लेकिन वो पता नहीं कितना अर्सा पहले कब से किया हो। हम लोग गोश्त वगैरह है वो ताज़ा का ताज़ा ना वो सही रहता है। और ये भी मैं कोई महीने का बना के नहीं रखती, जैसे एक हफ्ते के 10 दिन के बनवा दिए, फिर अगले फ्रेश फिलेज ला के रख दिए, तो बहुत सही होता है ना, जरा आसानी हो जाती है। और वो उनके एक जो शौक है कि एक प्रॉपर जो उनके अब्बा बना के देते थे प्लेट, तो आजकल अम्मा बना के देती हैं, तो खुशी खुशी खानी है। और ये फिले जो है ना, आप क्या करें, हुमस बना लें, हुमस के साथ भी आप ये चिकन और वो सिरके वाली वो पिकल्स वगैरह के साथ, तो एक डिफरेंट मतलब बहुत यूजफुल है। छोटे बोनलेस चने बॉयल, हाँ ये तो हाँ बॉयल चने तो जरूर होने चाहिए। वो तो ये बॉयल चने तो बहुत जरूरी है। मतलब चने बॉयल तो बहुत वाकई सही कह रही हैं। बॉयल चने, याद आया, मैं भी अभी लेकर आती हूँ पैकेट। इवन लोबिया व्हाइट वाला भी बॉयल करके रखें। क्या हमारी बेटी को भी कीमे का ना बड़ा ही शौक है। तो हमारे कीमा बहुत शौक है। मतलब किसी चीज में मटर तो उन्हें आजकल इतने पसंद है ना, अब्बा पे चली गई है मटर। तो हमारे यहाँ आप समझे अब तक हम 30 किलो मटर तो हमने सेव कर ली है, क्यों हमारे फिर पूरे साल चलता है। बहुत है। मम्मा मटर पुलाव बना दे, मम्मा मुझे मटर कीमा बना दे, मम्मा ये कर दे। तो उनका एक ही फरमाइश होती है। वो शुक्र है देसी खानों में वो उसको कहीं भी बैठ के खाना खा सकती हैं खाना। तो उनको बड़ा ये रहता है। चने ज़रूर बॉईल करके रखा करें। लाल लोबिया हो गया या सफ़ेद लोबिया हो गया, इनको बॉईल करके रखें। इवन मैं तो चने की दाल तक बॉईल करके रख लेती हूँ ताकि पकाने में भी अगर आपको वो हो ना आसानी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो ये कुछ चीजें अगर कर सकते हैं तो करके रखें, आपके पास इतनी स्पेस है। एक दफा खड़े होने का टाइम होता है आपने, है ना, उबलने के लिए रखिए, एक दफा खड़े होने का टाइम होता है। उसको रात को हमारे तो उबाल के हम फ्रीज में हम भी यही करें। लेकिन चने की दाल जब आप छोले भिगोए ना, हम लोग ज्यादा ब्राउन चने करते हैं, हम लोग ज्यादा काले चने, हमारे यहाँ काले चने और सफेद चने। ये सफेद चने जो जितने भी सारे स्टाफ है घर का वो खा रहा होता है, मैं और यासिर हम लोग काले चने हमारे यहाँ भी काले चने की चाट बहुत देर से गलते हैं, बहुत देर से। और काले चने, अब मैं आपको इसके गलने का एक तरीका बताऊं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चने उबालते हुए सोडा डालते हैं। मत करें। अगर आप चाहते हैं आपका वेट ना बढ़े, देखें सोडा फुलाता है, क्यों चनों में डाला जाता है। आप चने जब भिगो रही हैं ना रात में घर में, आप तब सोडा डालें और चनों को रख दें, वो इतना अच्छा फूलेगा। उसके बाद अच्छे पानी से जब आपने उबालना है, साफ पानी से उसे धो दें ताकि उसका सोडा निकल जाए। डालती ही नहीं, है ना, बहुत से लोग डालते हैं ना, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप धो दें, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला, जैसे लाल लोबिया पाकिस्तान में गलता ही नहीं है। मैं हैरान होती हूँ, क्या मुसीबत है। जर्मनी में एक भाप में गल जाता है। चीज़ों का फ़र्क है। अब क्या कह सकते हैं इसमें। तो अब ज़रूर मैं सोडा डाल के उसको रात को भिगो देती हूँ, फिर अच्छे वॉश करके आप सुबह उसको बॉईल करके रखें। अब यकीन माने वो ऐसा फ्रेश और इतने मज़े का होता है। और बॉईल करने के बाद फ़ौरन नहीं कर दें, ठंडा हो जाए, जब उसकी अपनी गर्माहट ख़त्म हो जाए तब पैकेट बना के रखें। लोग बहुत जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं उससे जुड़ जाता है। वो अच्छा, वो जो उनका थोड़ा सा पानी भी रहता है ना छोले का, मम्मी कहती थी थोड़ा सा ये भी पैकेट में डालो। उसके मैं अलग पैकेट रखती हूँ, उससे लस आता है खाने में। वो चावलों में लस आता है। मैंने पहले भी रेसिपी बताई थी। मैं जो अगला हमारी आइडिया है हम उस पर चलते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त हिरा दानिश, और आपकी क्या नाम है ब्रांड का? बाजीज़ फूड मेरे ब्रांड का नाम है। अच्छा, अब आप क्या हमें सिखाएंगी, क्या बताएंगी? हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वो हैं जो बच्चे खाते नहीं हैं, खाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, जैसे साबूदाने के कबाब। ओह अच्छा। हरे भरी स्टिक्स। हरी भरी स्टिक्स। इसमें क्या है हरी भरी में? हरी भरी में हम लोगों ने सारी ग्रीन वेजिटेबल्स ली हैं। अच्छा। इसमें ब्रोकली है, पालक है, मटर है, कैप्सिकम है और हरा धनिया है और हरी मिर्चें। तो ये आपने कैसे बनाई? इन सब चीज़ों को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इनको पानी निकालने के बाद इनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इस आलू लिए थोड़े से, उसके अंदर हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करके और फिर नमक और काली मिर्च डाल के ये अभी फ्राई करवा कर हमें सर्व करवाओ, दिल चाह रहा है खाने का। अच्छा, और क्या है आपके पास? और हमारे पास है साबूदाने के कबाब। ये क्या साबूदाने के कबाब कैसे बनाए? बच्चे साबूदाना भी नहीं खाते और साबूदाना बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड होता है। तो साबूदाने को भिगो दिया। भिगोने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से फूलने दिया।
बॉयल नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ भिगोना है। भिगोने के बाद ये खुद ब खुद फूल जाते हैं। आलू बॉयल करें, उसके अंदर चिकन भी, चिकन के साथ ही आलू बॉयल कर लिया, उसके अंदर साबूदाना मिक्स किया और मूंगफली हमने भून के पीस के मिक्स करिए। इतना टेस्टी, ओए मजे का, ऐसे जैसे इसने साबुदाना बनाया, बहुत मजे का, वो मजा ही आ गया। मूंगफली का तो वैसे मजे का आ गया। किनवा के मुझे ये कटलेट्स बताए थे, वो इतने मजे के थे ना, आलू और किनवा और जो भी आपने वेजिटेबल्स डाली है और उसका। अच्छा, और बताएं और क्या क्या आपके पास? और हमारे पास है ड्रैगन चिकन, ड्रैगन चिकन बॉल्स। ये चिकन का कीमा लिया हमने इसके अंदर। और जरा बैंड हटाएं तो समझ आए, हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब बताएं, आप बताएं। ये डबल रोटी के टुकड़े हैं ऊपर। ये कैसे बनाए आपने? चिकन का कीमा लिया, उसको 2 दफ़ा हमने ग्राइंड करा और बहुत अच्छी तरीके से ना बारीक पीस लिया। उसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्ब, कॉर्नफ्लोर, अंडा, मैदा, काली मिर्चें, मिक्स हर्ब और नमक डाला। उसका बैटर तैयार कर लिया। बैटर तैयार करने के बाद उसको एक किनारे पे रख दिया। जब उसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया, उसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाए। ब्रेड को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। और बस उसके बाद इसके रोल कर लिया इसको। मजेदार शेप उससे वो ड्रैगन चिकन वाली जो शेप है ना, वो मजे की लगती है। हाँ, अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे। जी, नेक्स्ट और क्या है? और हमारे पास यहाँ पे है पिन व्हील, चिकन पिन व्हील। चिकन क्या? चिकन पिन व्हील, पिन व्हील, पिन व्हील, पिन व्हील। तो ये क्या, कैसे बनाया है ये? इसमें हमने मैदे का हमने पूरा एक बैटर तैयार किया। जैसे आटा हम गूंथते हैं, 1 कप मैदा ले लिया, उसके अंदर नमक, काली मिर्चें, मिक्सर और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के एक बैटर बना लिया, जैसे आटा हम गूंथते हैं। उसके बाद चिकन का कीमा बनाया। चिकन के कीमे में आपको अपने फ्लेवर्स के हिसाब से चीज़ें ऐड ऑन करनी है। कच्चा कीमा रखा है, कच्चा, बिल्कुल कच्चा कीमा। उसके बाद रोटी बेली, रोटी बेलने के बाद उसके ऊपर ही हमने चिकन का पूरा कीमा लगाया। उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्ब डाले। अच्छा, दूसरी रोटी बेली, उसके ऊपर उसको रख दिया। रखने के बाद उसके हमने स्ट्रिप्स काटे। अच्छा, ऐसे ऐसे ना, और फिर उसके हमने स्ट्रिप्स काटे और इस स्ट्रिप्स को फिर हम फोल्ड करते गए। स्ट्रिप्स काट के फिर उनको यूं यूं रोल करते गए। अच्छा आइडिया है। जैसे परत वाले पराठे बनाते हैं। परत वाले पराठे। ये भी फ्राई होते हैं। ये फ्राई भी हो सकते हैं और बेक भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। इफ्तार पार्टी जिनके घरों में भाई अवन है, उनको चाहिए समोसे वमोसे सब अब आप बेक करें, ताकि सेहत के लिए भी अच्छा हो। ऑयल से आप लोग प्लीज अच्छा, और आपकी जान छुड़ाएं। और हमारे पास है यहाँ पर जुबन समोसे। जुगन, जुबन, 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 JUBN, जुबन, जुबन। अच्छा, इसमें क्या है? जुबन पनीर को कहते हैं अरबी में। अच्छा, ओके। पनीर और ये घर का बना हुआ पनीर है इसके अंदर, और चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ और क्रीम चीज़ है। यानी कि सब चीज और इसके अंदर मिक्स हर्ब डाला है, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, बस और कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये चीज़ के सिंपल से समोसे। वेरी नाइस, हेल्दी अच्छे होंगे। वेरी नाइस। यम। और ये हमारे पास है यहाँ पर चिकन चिलीज़। चिकन चिलीज, ये वो पेरी बाइट सॉर्ट ऑफ, लेकिन इसके ऊपर चिकन का कीमा लगा हुआ कीमा लगा हुआ है। ये चिकन का कीमा है। इसके अंदर जो चिली है उसके अंदर मोज़रेला चीज़ भरी हुई है और इसकी कोटिंग हमने चिकन के कीमे से की है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अदर वे राउंड किया। और ये इसको भी फ्राई करना है, क्या करना है? इसको भी फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ क्रम्ब वगैरह लगाना है? नहीं, इसमें सब कुछ कीमे के अंदर सब कुछ ऐड है। सब कुछ ऐड करके आपने उसको बनाया और डायरेक्ट। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, और क्या है? और हमारे पास यहाँ पर है तिल की चटनी और अनार की चटनी। ये तिल की चटनी दिखाओ कैसे बनाई है, क्या है ये? तिल ताहीना पेस्ट जैसा है। ताहीनी पेस्ट, हाँ। ताहीना या ताहीनी? ताहीनी। तिल को भून लिया, तिल, काजू और खोपरा और लहसुन, इन चारों चीज़ों को तवे पे बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद ब्लेंडर में डाला, उसमें हरी मिर्चें डाली और नमक डाला और इसको ग्राइंड कर लिया। जबरदस्त यार। और अनार की चटनी भी ऐसे ही बनी है। अनार की चटनी में अनार को बॉईल करना है हमें। अनार को और साबित लाल मिर्चों को बॉईल करने के बाद फिर इसको ग्राइंड करेंगे। डिफरेंट सी है वो, जबरदस्त। ये भाई बहुत डिफरेंट चीज है। और ये जो हरी चटनी है, हरी चटनी में भी सारी चीज़ों को हमें पहले रोस्ट करना है। लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया और ज़ीरा, इन चारों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद फिर से ब्लेंड करेंगे तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा। अच्छा,
अच्छा रोस्ट करने से ना फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत मजे का होता है। और लहसुन जिन लोगों को वो हजम नहीं होता है ना, उनको लहसुन हजम होने लगता है जब आप हल्का सा उसे रोस्ट कर लेते हैं। अभी तो मैंने शो पे ना वो रोल्स किसी ने बनाए, जैसे स्प्रिंग रोल्स होते हैं ना, उसने पहले गाजर का हलवा बनाया। गाजर का हलवा बनाने के बाद मैं भी काम करती हूँ, जो बच जाता है डाल के उसने वो मांडा पट्टी में रोल किया। कौन सी पट्टी में? मांडा पट्टी जो होती है, ठीक है। उसने स्प्रिंग रोल्स बना लिए और गरम गरम ये गाजर वाले रोल्स वेनिला आइसक्रीम के साथ सर्व किए। इतना मजेदार ये मेरी अम्मा क्या करती थी, सूजी का हलवा, खास तौर पे शाबान के बाद जो हलवे बच जाते थे ना, अम्मा ने सबकी घुटाइयाँ करनी और उसके बाद उनके रोल बन के, और ये जब रमजान में अम्मी मजे ये मीठे ये बेटा वो हलवे जो तुम लोगों ने छोड़े अब खाओ बैठ के। और वो इतने चाय के साथ अच्छे लगते थे ना, आप यकीन मानेंगे चाय पी रहे आप एक रोल आपके साथ, तो वो मीठे की भी जो क्रेविंग थी ना वो उस तरह, और आपकी जो चीज़ है वो दावत में ऐसा अच्छा और है आपके पास कुछ चीज़? नहीं, मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी चीजें थी एंड वेरी डिफरेंट। तो अच्छे आइडियाज आप अच्छे आइडियाज। तो ग्रीन वाली जो वो था ना, मुझे बड़ा मेरा तो दिल चाह रहा है ना फ्राई कोई चूल्हा नहीं होगा, कोई चूल्हा नहीं, सिर्फ रेसिपीज चाहिए और डिफरेंट आइडियाज चाहिए। किरण यही बात कर रहे थे। मैंने कहा आई होप निदा ने एक चूल्हा लगवाया वो हम ये आइटम्स ट्राई करके नहीं ना, मेरे पिंक सोफे काले हो जाएंगे। नहीं ना, ज्यादा भाई के चूल्हे पे फ्राई करवा कर मंगवा ले अभी हमारे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है भाई? हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे। मैके आए हुए ना, मैके में इतना तो लड़कियों का भरम होना चाहिए। फ्राई करो जाके। चलो ना, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो हम आपको पहले से बता रहे हैं कि तैयारी रमज़ान की करने में आपको आसानी हो जाएगी अगर आप अभी से अभी एक हफ्ता तकरीबन रह गया, थोड़े से दिन है, अगर आप शुरू कर ले। और हमने हो सकता है आपको जगा दिया हो, जगा दिया हमारे तो कल कुछ चीजें तैयार होना शुरू हो जाएंगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह क्योंकि हमारी चीजें तैयार होना शुरू। रमजान गिव अवे बास्केट। हाँ भाई, ये तो किरण तो ये मैं बताया था करती थी कि खानदान वालों के लिए, सबके लिए 4-5 फैमिलीज हैं जिनको मैं देती हूँ, इमीडिएट फैमिली को, तो वो बास्केट बना के। अच्छा, उसमें चीज़ें क्या होती हैं, वो इधर उधर की मीठे आइटम नहीं होते, बल्कि जैसे चाय की पत्ती है, ऑयल है, ऑयल है, चीज़ स्प्रेड है, और हाँ खजूर हैं, सेवैयाँ हैं, सौंफ का डिब्बा है, वो खोपरा और सौंफ का डिब्बा होता है, वो मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको ना रमज़ान में आप इस्तेमाल करते हैं या मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यही सोच के फिर जैम हो गया और कुछ बिस्किट्स हो गए इस तरीके के, कुछ डाइट बिस्किट्स हो गए। अब तो मैं चेंज करती रहती हूँ, कोई मेरे फिक्स नहीं है। तो वो पूरी बास्केट तैयार, पूरी बास्केट। अच्छा, मैं बास्केट भी क्या करती हूँ, वो केन वाली बास्केट दे दी ना, हर दफ़ा मैं चेंज करती हूँ। एक बार मैंने वो जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, ब्लैक डस्टबिन, नेट वाले डस्टबिन होते हैं ना, तो उसको आप किसी भी तरह एज अ पॉट भी यूज़ कर लो, कुछ भी, तो उसमें भी भर के स्टैक करके मैंने दे दिया था, ताकि वो जो है भी यूज़ हो जाए बाद में, आ जाए। कुछ प्लास्टिक के टपरवेयर टाइप उस तरीके का दिया कि वो भी यूज़ हो जाए। तो वो सारा बना के रिबन से बांध के ना फिर मैं दे देती हूँ, तो घर वाले बड़ा खुश होते हैं। अच्छा कि किरण के घर से आया है। इस बार अभी नहीं लिया हुआ है, अभी इंतजार ना कर रहे हो कि अभी किरण क्या दे रही है। अच्छा, और मशरूम्स की क्या कहानी है भाई? ये तो कुछ भी नहीं, एक्चुअली कटलेट्स भी बनाना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि चिकन जो मैंने बनाई हुई होती है, वो चिकन मशरूम्स में कट करके फ्रीज़र में रखती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पोटैटोज़ बॉईल करने होते हैं, जो कि मैं एवरी 4 to 5 डेज़ बॉईल करती हूँ। क्रम भी मैं पहले से घर में बना के रख लेती हूँ। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जब प्रिपेयर्ड होती हैं, सिर्फ आपने आलू बॉईल किए, आपने मशरूम आधा घंटा पहले निकाल कर रख दिया, चिकन और मशरूम जैसे आलू बॉयल हो, आपने तीनों चीज़ें मिक्स की, सारे प्रोपोर्शंस आपको पता होते हैं, ब्रेड क्रम्ब लगाया, कटलेट्स तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको जैसे 4-5 चीज़ें एक आइटम में डालनी है, तो अगर आपने 2-3 तैयार करके रखी हुई है तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, रादर देन कि आप फ्रॉम स्क्रैच एवरी डे सारी चीज़ें तैयार करें। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप अगर प्रिपेयर करके रख लें, तो मशरूम्स भी एक वन ऑफ दोज आइटम्स हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। मैं घर में बॉक्स पैटीज़ बनाती हूँ, उसके लिए मुझे मशरूम चाहिए होता है, तो अगेन वो चिकन होता है, मशरूम होता है, उसके अंदर क्रीम डाला, चीज़ डाला, आपने पैटीज़ की जो डो होती है उसमें रोल किया, आपने बेक कर लिया, तो इस तरह से बहुत काम आ जाता है।
लजानिया में भी डोज जो है वो खुद बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मैं खुद नहीं बनाती है, इतनी भी सुगर नहीं है तो मैं बनाती हूँ। लेकिन जो है ना जब वो आप घर में बनाते हैं उसके अपने ही एक वो मजा आता है। जब आप घर उसमें फिलिंग करके भी बनाते हैं तो मजे के बनते हैं, तो भी वो घर की एक बहुत मजे की बनती है। एब्सोल्युटली। तो मैं इसलिए रमजान में कभी भी बाहर से नहीं लेकर आती पैटीज। वो बॉक्स पैटीज जो मैं बनाती हूँ वो घर में पफ पेस्ट्री में लेकर आती हूँ। आप रोल आउट करें, उसको शेप कर लें। मैंने भी अपनी पफ पेस्ट्री हम मंगा लेते हैं और उसके बाद मैं अपने खानसामा को बोलती हूँ कभी उसमें सॉसेजेस डाल दो, कभी उसमें मकई और अलग-अलग चीजें, मशरूम और मकई, ये क्रीम सॉस, ये बहुत सारी। आई लव मशरूम विद चिकन कुक्ड इन क्रीम सॉस। उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दें और फिर अंदर क्रश्ड चीज करके डाल दें। मैं तो वो नीचे वाले ज्यादा बनाती हूँ, वो चॉकलेट वाले नहीं होते, वो ट्विस्टर स्टाइल, इतने मजे के बनते हैं। जैसे तुम ब्रेक के दौरान बता रही थी, हमने क्या किया था, जैसे हमारे गाजर का हलवा हमने बनाया और बच गया था तो हमने पफ पेस्ट्री के अंदर ही गाजर का हलवा फिल कर दिया था। बहुत मजे का, इतना कोई यम्मी बना है। आप जो भी हलवे बना रहे हैं और वो हलवे इस तरह बच जाते हैं। यकीन माने पूरा जो शाबान का हलवा होता था वो हमें तब मजे का लगता था। आप अगर पफ पेस्ट्री में डालेंगी ना तो और बेकर केक और वो जैसे बाजार में बकलावा वाली फ्लेवर देगा। अच्छा, एक खाजा भी मिलता है जो कि वो पफ पेस्ट्री में ही अंदर उसके खोया और फिलिंग होती है और ऊपर और रबड़ी। खाजा पफ पेस्ट्री में नहीं होता, वो मैदे का होता है, वो लेरी होता है सारा। पफ पेस्ट्री होती है लेकिन साइड में वो पफ टाइप का ही होता है, थोड़ा सख्त होता है। You're right. लेकिन आइडिया की बात है, बहुत मजे का लगता है। इस दफा तो हमने जिंदगी आसान अब देखते हैं कि हमें और भी आइडियाज क्या मिल रहे हैं। यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है एसी सर्विसेज ना। मैं ये कहती हूँ कि ये नहीं, एसी सर्विस से पहले मैं जरा, अच्छा उनके पास जा रहे हैं पहले। अच्छा शमा राशिद है हमारे पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या आइडियाज देकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निदा आप? ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और मैं एक साथ में वर्किंग मदर भी हूँ। अच्छा। तो और काम का कुछ इस तरह से होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम घर से सुबह निकलेंगे तो शाम को हमारी वापसी कब होगी। बिल्कुल। तो अक्सर ऐसा होता है रमज़ानों में कि ट्रैफिक जाम होता है और हम कहीं फंसे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये करती हूँ मैं कि रमज़ान से पहले जिस तरह मुझे टाइम मिलता जाता है, मैं कुछ चीज़ें इस तरह की फ्रोज़न करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँच सकी तो बच्चे जो हैं मेरे निकाल कर और उनको या तो एयर फ्रायर में कर लें या फिर ग्रिल कर लें, जो भी चीज़ें कर लें इस तरह से। अच्छा। तो मैं जो आज पहला आइडिया लेकर आई हूँ वो है पिन व्हील वेजी। जो है ये इसके रोल हैं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्या है? पिन व्हील ही है वो। अच्छा। पिन व्हील बट इन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साथ हैं ये। इसमें कोई चिकन वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है। इसके अंदर जो है ये है अपना चुकंदर का जो है वो मैंने दिया है और इसको मैंने डाला है आलू बॉईल करके। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चुकंदर का जो जूस था वो डाला, वो मिक्स किया तो उसका पिंक कलर आ गया। साथ में उसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला और काली मिर्चें डाली और ये मेरा बन गया एक बैटर। ठीक है। दूसरा बैटर बनाने के लिए मैंने मटर, आजकल आपको पता बहुत ज़्यादा आए हुए हैं फ्रेश बटर, मैंने उनको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जो था मैंने उसको थोड़ा सा पीस लिया, बारीक पीस लिया बिल्कुल। और उसके अंदर हल्का सा मैंने नमक डाला, नींबू निचोड़ा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई। फिर उसके बाद मैंने लिया डबल रोटी के साइड कट किए हमने। उसके बाद उसको हमने रोल किया हल्के से हाथ से। फिर उसके अंदर हमने ये एक के अंदर ये पिंक वाला बैटर लगाया और एक में हमने ग्रीन वाला बैटर लगाया। अच्छा, और उसको साथ साथ रख के उसको हमने रोल किया और उसके हमने व्हील जो थे वो कट कर लिया। ये पिंक कलर अच्छा है, चुकंदर का कलर अच्छा लग रहा है। आइडिया वो देखे ना, चुकंदर एक तो फ्लेवर भी है और दूसरा एक ताकत की चीज। मैं सोच रही हूँ रेड वेलवेट केक में चुकंदर का वो रस ही डाल देना चाहिए बजाय फूड कलर डालने के। अच्छा, इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम ग्रिल पैन के अंदर हल्का सा बटर लगा के और इसको हम ग्रिल कर लेंगे दोनों तरफ से। जरा मजे का अच्छा लगेगा, कुरकुरा सा बन जाएगा, बड़ा अच्छा मजेदार सा बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो है मैं लेकर आई हूँ वो है मटर और कॉर्न के बने हुए डोनट्स। और अच्छा, डोनट, मटर और कॉर्न के बने हुए डोनट्स। तो इसमें मैंने दोनों चीज़ों को जो था बॉईल किया था, साथ में मैंने थोड़ा सा एक आलू लेकर उसको बॉईल करके मैश करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया। उसमें हल्का सा मैंने वाइट पेपर पाउडर डाला, नमक डाला और हल्की सी सोया सॉस डाली और इनको अच्छे तरह से बैटर बना के और इनके डोनट्स बना लिए। और इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए थे, तो इसको हम सेम ऐसे ही शैलो फ्राई कर लेंगे या फिर अगर चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो मतलब ये हेल्दी वे में ये भी बहुत अच्छी एक डिश है जो बच्चे बड़े सब खा सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं। तीसरी चीज़ जो है वो है मेरी बीट रूट के बने हुए चीज़ बॉल।
ओहो बीट रूट भाई, दिखाएं जरा, क्लोज करें। रेड कलर के बने हुए हैं, ये पिंक पिंक से बहुत बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बड़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो है इसका जो बैटर था, आलू और ब्रेड क्रम्स लेके मैंने उसके अंदर बीट रूट का जूस डाला और उसका जो था वो बैटर बनाया। फिर बीच में जो था वो मैंने तमाम वेजीज लेके उसमें चीज़ डाला, बहुत सारा मायोनीज डाली और इसके अंदर फिलिंग करके और उसको मैंने गोल बॉल की शेप दी और साथ ही मैंने फिर उसमें ब्रेड क्रम्स लगा के ये वाली रेसिपी भी फ्रीज कर दें और फ्राई कर सकते हैं आप बड़े मज़े से। भाई और साथ में मैंने एक बनाई है पेरी पेरी सॉस, जो कि रेड शिमला, वो जो कश्मीरी मिर्च होती है बड़ी वाली जो हमें सूखी हुई मिलती है अक्सर बाज़ार में, वो हम 3-4 घंटे पहले गर्म पानी के अंदर भिगो देंगे। फिर उसके अंदर हम उसको ग्राइंडर में डालेंगे, साथ में हम डालेंगे उसमें एक गुड़ का इतना बड़ा पीस, अच्छा, साथ में हम डालेंगे इमली का पल्प तकरीबन हाफ कप और नमक डालेंगे, उसको हम ब्लेंड कर देंगे तो वो खट्टी मिट्टी से एक बड़ी अच्छी सी पेरी पेरी सॉस बन जाएगी। अच्छा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो मेरे पास है अनारदाने और पुदीने की चटनी। तो इसमें हम आजकल तो फ्रेश अनार भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर फ्रेश अनार नहीं मिले तो हम सूखा हो जो अनारदाना मिलता है वो भी हम ले सकते हैं आराम से। अच्छा, तो उसको हम थोड़ा सा देर पहले भिगो देंगे, फिर इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से, जो उसमें डाल के ब्लेंडर में पुदीना और अनारदाना, साथ में हम थोड़ा सा भुना कुटा जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे और हरी मिर्चा डालेंगे और ये हमारी रेडी हो जाएगी चटनी। सो वैरायटी दे दी ना हमने बहुत सारी आपको चीज़ों की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा भाई, ये आ गए हम एसी सर्विस। हाँ, तो रमजान से पहले एसी सर्विस भाई देखिए गर्मी आ रही है ना, रमजान में सारे आपके एसी वालों के भी तो रोजे होते हैं बेचारे, गर्मी में कहाँ काम करें। तो मैंने तो अभी करवा के ये सारा काम, और हर सीजन से पहले अपने एसी जरूर सर्विस, अगर आप चाहते हैं कि आपके एसी बहुत दिनों तक चलते रहें, क्योंकि ये बड़ा मसला है, तो एसी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिकल भी आपको पड़ जाएगा थोड़ा, जैसे जैसे इनके ऊपर बर्डन आता जाएगा फिर महंगाई भी होती जाएगी। फाइनली अपने किचन में एसी शिफ्ट करवा लिया, वो ड्राइंग रूम वाला पुराना था, मैंने कहा बस मुझे लास्ट ईयर याद है जो मेरे पसीने छूटे थे किचन में, अपना नाश्ता भी बनाओ ना तो भी गर्मी लग, ऐसे पसीने छूटते थे। मैंने कहा इस साल मैं पसीना नहीं अपना बहाऊंगी इतना। तो एसी की सर्विस सही है ना, किचन में जब खाना तुम पका रही बना रही हूँ, सही है, 1 घंटा चल जाएगा ज़्यादा भाई, लेकिन सुकून में बनाऊंगी तो अच्छी वाइब्रेशन भी जाएगी खाने में, वरना तो और वैसे भी तुम्हें अपने कुकिंग शोज कर करके आदत हो गई। हाँ, एसी में पका, एसी में नहीं, पसीना इतना, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से शायद गर्मी थी, गर्मी इस साल भी गर्मी होगी, क्योंकि हम मुझे ये समझ नहीं आती कि हम हर चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हर चीज़ की तैयारी, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इनको भी थोड़ा सा आप देख लें। जो एंड टाइम पे ईद से पहले कि कोई आएगा तो अभी एसी वाले का भी सर पे चढ़ रहा है। हमारे साथ हमेशा यही होता था, जब हमारी ईद की दावत होती थी उससे पहले 1-2 दिन पहले एसी खराब। मैंने कहा ईद टोटका है, ये क्या है कि हमें ईद से पहले रात को, चांद रात को बजाय मेहंदी लगाने के एसी वाले की मिन्नतें करनी पड़ती थी। ये जरूर सही कर दो, पता नहीं क्यों होता है। हाँ, ये जरूर पहले से करके रखें, अभी से ऑन करके देख लेना जिंदगी हो जाएगी। नहीं, अब तो चेंज ही करवा दिया, मैंने भी चेंज कर लिया। और वैसे भी कराची में एसी 3 से 4 साल निकाल दे तो बहुत पंजीरी। हाँ, पंजीर ये ताकत के लिए, ये अभी हम ये बात कर रहे थे ना, तो मुझे अभी किसी ने शो पे बनाकर वो दिया था। अच्छा, वो उससे इतना एक हेल्दी फीलिंग होती है, तो मैं सोचा मैं इस रमजान ना ये बना के मैं रख लूंगी, ताकि जब भी एक ताकत है ना, अक्सर ऐसी चीजें के बाद खा सकते हैं, वीकनेस फील होती है, लेकिन भूख नहीं लग रही, सहरी में जरा सही रहेगा। ये मीठी होती है थोड़ी सी, आप कम चीनी डालो। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि ताकत भी, और मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। भाई आपको मैं बताऊँ, चीनी की जगह मिश्री यूज करें, धागे वाली मिश्री यूज करें। एक तो आपकी वो जो वो है ना खत्म हो जाए, मिश्री से अच्छी चीज है ही कोई नहीं, वरना चीनी को पाउडर व्हाइट क्रिस्टल वाली जो होती है, दैट्स मिश्री, राइट। और धागे वाली मिश्री, क्योंकि मिश्री भी 2 तरह की आती है, एक हमने खुद मिश्री क्रिएट कर ली है, धागे वाली मिश्री जो होती है वो ओरिजिनली मिश्री होती है, तो वो प्लीज वो काफी हेल्दी भी होती है और हेल्दी होती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, पेट भरा हुआ भी ना, तो आप एक चम्मच ले लो ना, बहुत एनर्जी देता है, एनर्जी देगा। मेरे यहाँ सारे साल रहती है, इसलिए मुझे तो मैं सो हैप्पी, मैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मेरी बेटी है, बढ़ती उम्र है उसकी, तो मैं ये चीज़ें ज़रूर रखती हूँ, और मैं हर वो चीज़ बताती हूँ लोगों को जो मैं खुद पहले आजमाऊँ। मुझे बहुत बुरा लगता है आप खुद करते नहीं ये चीज़ें, तो मेरे अक्सर लोग आते कहते हैं अच्छा जो तुमने बताया था तुम्हारे यहाँ भी है, मैं कहा मैं बताती वही हूँ जो मेरे यहाँ होता है। पंजीरी की बात करिए या मिश्री की बात करिए? पंजीरी में मिश्री डाल, एक मैं इन लोगों को बता के गई थी जिसमें जिसमें आपने सारे सीड्स लेने, पम्पकिन सीड्स हो गए, तिल हो गए, चारों मगज हो गए,
गोंद कतीरा हो गया, उन सब को आपने ड्राई रोस्ट कर लिया, मखाने हो गए सब, और उसमें सौंफ ऐड करें। सौंफ आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सौंफ भी डाली, सबको ड्राई रोस्ट किया। मिश्री को आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना, पिघल जाएगी, ठीक है। और उसका पाउडर बना के मैंने एक जार में रखा है। डेली सुबह मीरत ने 1 चम्मच खाना है, अपने नाश्ते के साथ दूध पी लेना है, रात को ये चीजें काम आएंगी आगे, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग। ये मेरा ख्याल है भाई, बहुत बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चों को खाली फ्रोजन आइटम्स ही खाने और दूसरा हमारे वक्तों में स्कूल बिल्कुल अलग था, अब इनका स्कूल अलग है। अभी तो इनका मैं ये हैरान हूँ कि अभी इनका ओलंपिक्स ख़त्म हुआ है, मतलब मैं परेशान होगी ओलंपिक्स देख के कि वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वो रेसिंग भी हो रही है। अभी एक बच्चे इतना आपका अगर एक्टिव है तो फिर उसकी हड्डियों का भी आप ही ने ख्याल रखना है, और कौन करेगा। अच्छा, क्रॉकरी का क्या तैयारी तैयारी ये करती हूँ कि एक तो ये कि साल में जो कैबिनेट्स के अंदर सारी जो क्रॉकरी स्टोर्ड होती है, अब आप पूरी तो नहीं यूज़ कर रहे होते ना, पूरी साल स्पेशली मैं और मेरी बेटी है, एक आध प्लेट निकाली, एक आध का, तो वो थोड़ा डस्ट सेटल हो जाती है उनमें। तो जब वो कैबिनेट साफ़ होती हैं, मैं भी कैबिनेट साफ़ करती हूँ, मैं सारी क्रॉकरी निकाल लेती हूँ और उसको मैं सबको धो के ड्राई करके एक तो स्टैक करती हूँ प्रॉपर। दूसरा, रमज़ान में मुझे टेबल पे 6 ग्लासेस, 6 प्लेट्स, 6 सारी कटलरी मैचिंग, ये मुझे बहुत शौक है कि होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब पूरे साल आप यूज़ कर रहे होते हैं, कोई क्रैक हो जाता है, कोई टूट जाता है, वो सेट इनकम्प्लीट होता है, तो ये मैं सेट्स कंप्लीट ला के, ये मेरी रमज़ान से पहले शॉपिंग होती है, और हर साल में एक ही दफ़ा होती है, बस रमज़ान से पहले। ग्लासेस नए आ गए, प्लेट्स नहीं आ गई, ये क्रॉकरी सही आ गई, जो है वो सही है। ऑब्वियसली जिस चीज़ की रिप्लेसिंग की ज़रूरत है वो सारी नई चीज़ें लाके मैं स्टोर कर देती हूँ, और अपने पुराने सारे जो प्लेटर्स और डिशेस जो कि अंदर घर में कैबिनेट में सजे हुए होते हैं, वो मैं सारे वॉश करके और निकाल के और मैं अपने सामने जगहों पे लगा देती हूँ, ताकि यूज हो सके की टेबल पे। अक्सर आपको याद भी नहीं होता, मुझे होता है अच्छा ओ यार ये भी तो मेरा था, मैंने तो सेट निकाला ही नहीं। मैंने कभी एग्जीबिशन से वो प्लेटर्स उठाए और वो रखे ड्रॉर्स में, तो उसके बाद ड्रॉर्स खुली, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये 2 साल से लाके रखा हुआ है, मेरे इस्तेमाल ही नहीं किया। यही होता था। बड़े बड़े बोल्स मेरे पास हैं जो कि जिसमें आपने कभी सूप बनाया हुआ है, कभी कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनाई दी है, कोई दिमाग में ही नहीं आता था, तो अब मैं निकाल लेती हूँ रमज़ान से पहले, और मैं बिल्कुल सामने वाली अपनी कैबिनेट में रखती हूँ सारी चीज़ें धो के स्टैक करके, ताकि मैं पूरे महीना बड़ा इजी हो जाता है उनको यूज़ करना। इफ्तार टेबल आपको अच्छी सेट करनी है, तो यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल। जैसे अभी अब मैंने किया, क्योंकि मेरे यहाँ 23 रमज़ान के बड़ा इफ्तार डिनर होता है, मेरे ससुर करते थे तो वो फिर मैं अब करती हूँ, तो उसमें कोई ऑलमोस्ट 80 के करीब लोग, मेरा ससुराल और मेरा मैका मिला के। तो मैंने कहा यार ये हर बार मुझे बड़ा ग्लास का मतलब, तो एक दफ़ा से जाके मैंने 80 से 100 गिलास एक साथ खरीदे, एक जैसे, ताकि एक जैसे, बिकॉज मुझे जहर लगता है कि कोई आपके घर मेहमान है और आप उसके लिए ना पेपर गिलास या प्लास्टिक का गिलास, मुझे नहीं पसंद आता। मैं कहती हूँ नो वे, वो शीशे के गिलास सारे में लेकर चलेगा, जर्मनी में दावतें करेंगी मैंने की शीशे के गिलास। आपको पता है मेरे मियाँ को लगता था कि वहाँ तो नौकर हैं, जब मैंने वहाँ जाके दावतें की तो मुझे बड़ी उलझन होती है, एक डिश कैसे बना के, वहाँ तो पता है मैंने वहाँ फ़िश भी बनाई, मैंने वहाँ बिरयानी भी बनाई, मैंने वहाँ क्या कहते हैं चिकन वाले ईरानी कबाब बनाए, बहुत सारी चीज़। अदनान कह रही ये सब तुमने कब किया? मैं कहा तभी तो आपसे कहा था संडे को रखिएगा, ताकि मुझे 3-4 दिन एक मिल जाए ये सारा करने का। तो मुझे बहुत शौक है कि आपकी टेबल सजी हुई हो, वो किया। अभी प्लेटें लेकर आई, गुल प्लाजा गई, वहाँ से ढेर सारे ना, ताकि डाइनिंग टेबल बाहर से मंगा के लेकर, बाहर से मंगाएं क्रॉकरी अच्छा नहीं लगता, घर की दावत में घर की चीजें। तो वो अब मैंने कहा जब हर साल ही होते हैं ना, तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट ही कर लो। वो हमने लाके इस दफ़ा ही रखी, मैं और आलिया ही गए थे, बड़ा मज़ा आया था। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन, आपको मज़ीद सारी चीज़ें बताने के लिए, आइडियाज़ देने के लिए एक ब्रेक के बाद हम आपके सामने आएंगे वापस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो कुछ और मज़ीद आइडियाज़ के साथ अंजुम, अंजुम ज़िया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंजुम, क्या आइडियाज़ देंगी आप हमें?
मैं भी सबकी तरह फ्रोजन चीज़ें लेकर थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। अच्छा, मैं भी सबकी तरह फ्रोजन चीज़ें लाई हूँ, क्योंकि रमज़ान में सब लोग रमज़ान से पहले फ्रोजन चीज़ें ही बना के रखते हैं। अच्छा। लेकिन उनमें सबसे पहले मैं आपको अपने सिग्नेचर आइटम होममेड चाट मसाले के बारे में बताऊंगी। होममेड चाट मसाला? जी 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 जी। और ये आप घर में बनाएं, ज़्यादा अच्छा होता है कि बाज़ार में जो होता है वो सब कच्ची चीज़ें होती है। जब घर में बनाते हैं ना, सब चीज़ों को आप ला के पहले साफ़ करते हैं, फिर उनको रोस्ट करते हैं, फिर सबको अलग अलग पीसते हैं, पीसने के बाद फिर सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद फिर वो एक मुकम्मल चाट मसाला तैयार हो जाता है। अच्छा जी जी। तो वो ये मतलब बहुत अच्छा होता है। और ये सिर्फ चाट मसाला आपको बहुत सी चीज़ों में काम आता है। जैसे आपने खट्टे आलू बनाए, आपने दही बड़े बनाए, आप उसमें यूज़ कर लें। आपने बलूची टिक्का बनाया, उसमें यूज़ हो गया। आपने भुना हुआ कीमा बनाया, तो आखिर में आप इसको डाल के भून लें। तो और इसके अलावा बहुत चीज़ें, आप कढ़ाई बना रहे हैं, आप उसको और ज़्यादा चटपटा करना चाहते हैं, 1 चमचा उसमें डाल के उसको भी भून लें, तो वो बहुत सी मतलब ये बहुत अच्छा जायका देता है। और ये होममेड है तो ये बहुत अच्छा है। सही जी ठीक है। उसके अलावा मेरे पास जो है ये ग्रीन चटनी है। इसमें ये हरे लहसुन और हर धनिया, पुदीना और टमाटर के साथ बनी हुई, जो फ्रेश हरा लहसुन आ रहा है ना, भी जिस तरह हरी प्याज होती है इस तरह हरा लहसुन आता है। ये उसकी चटनी, ये सीजन का है, अभी भी है बाजार में, तो अभी भी हरा लहसुन मिल रहा है। अच्छा जी जी। और दूसरा है, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा चटपटी चीज़ें भी खाते हैं और फ्राइड चीज़ों से थोड़ा वो हो जाता है कि बहुत गर्म हो रहा है ये वो, तो ये इसके लिए मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई है। अच्छा आदिया बनाती है हमारे यहाँ। तो उससे ये होता है कि आपके मैदा भी जो है ना गर्म नहीं होता, फ्राइड चीज़ें खा के वो नॉर्मल रहता है। ये अच्छा, ठंडी चीज़ें ज़रूर। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, ये मैंने पोटैटो चीज़ बॉल बनाई बच्चों के लिए। क्या बनाई है? पोटैटो चीज़ बॉल। पोटैटो चीज़ बॉल। जी जी। तो ये मैंने पोटैटो को ऐसे बॉईल करके मैश किया है, और उससे मैंने काली मिर्च, नमक और जो है वो ऑरिगेनो डाला है और चिकन पाउडर डाला है। उसके बाद उसके बॉल्स बनाए, उसके अंदर क्यूब डाले हैं मैंने चीज़ के। अच्छा, क्यूब डाल के दरमियान में सेंटर में डाल के फिर उसको चारों तरफ से उसको बॉल फिर वो फ्राई वगैरह करेंगे। अच्छा, आलू इतना ज़्यादा देर नहीं चलता, उसको फ्रीजर में नहीं ज़्यादा, हाँ, लेकिन बच्चे शौक से खाते हैं। उसके बाद आलू कितनी देर चलता है? ज़्यादा दिन वैसे आलू की चीज़ों को ज़्यादा दिन फ्रीजर नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं रखती। तो उसके बाद उसके ऊपर अंडा लगा के फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पेरी बाइट है। इसमें भी मैंने वो चिकन को बॉईल करके और उसमें मोज़रेला चीज़ को शटर के डाला है, उसमें काली मिर्च, नमक डाल के और थोड़ा सा हर धनिया भी मैंने डाल के मिर्चों के अंदर मैंने फिलिंग करी है। और उसके ऊपर फिर मैंने अंडे लगा के ब्रेड क्रम्स लगाए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, ये बच्चे नूडल्स खाते हैं, बहुत शौक है, सभी के बच्चे खाते हैं। मैंने उसको थोड़े चेंज करके बनाया। क्या किया आपने? ये देखिए, ये मैंने इसको आलू को बॉईल किए और इसमें चॉप करके मैंने बारीक चॉप करके प्याज, गाजर और शिमला मिर्च डाले। अब शिमला मिर्च में आपको लाल, हरी, पीली जो भी कलर मिल जाए। ऊपर नूडल्स लगा दिए। उनके जो मसाले होते हैं ना उस पैकेट में, वो मसाला उस बैटर में डालें। अच्छा। और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो और थोड़ी सी क्रश चिली डाली है, नमक थोड़ा सा मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसके बैटर बना के फिर इसके ऊपर फिर वो अंडा लगा के और उसी नूडल्स को मैंने क्रश करके उसके ऊपर लगा दिया। अच्छा। तो वो वैसे आजकल बहुत मैं ये इस दफ़ा मैंने ये नोट किया कि बहुत फ्रोजन फूड्स की जो वैरायटी है हमें नजर आई है। बल्कि फौजिया बाजी, सादिया की जो बहन है, फ्रोजन फौजिया फूड्स के नाम से उनका भी है, तो वो भी फ्रोजन, मतलब वैसे तो वो नॉर्मली खाने का काम करती है। और अब इस साल बहुत अरसे से हम उन्हें कह रहे थे करें, तो इस दफ़ा जो है उजाला ने बहुत उनको वो, बिकॉज उजाला के हाथ में बहुत जायका है, तो बॉक्स पेटीज़ बनाना, ये वाले, ये मेरी वालदा बनाती थी नूडल्स के कबाब, तो वो भी बाजी ने बनाया और इतने कोई टेस्टी हैं कि बस मेरे घर की बात है इसलिए नहीं, लेकिन मेरे घर का जायका वाकई बहुत मज़े का होता है। सो बेस्ट ऑफ लक बाजी, थैंक यू, आपने किया, तो बहुत मज़े का, बहुत मज़े का है। तुम सबको मैंने भेज दिया, प्लीज़ ऑर्डर करना। अच्छा, अब लेमन आइस क्यूब्स, शर्मीन, आई एम श्योर ये आप लोग भी करते होंगे। ये वाली बात के रमजान में महंगी भी बहुत हो जाती है चीजें। अरे अभी 400 रुपए हो गए भाई, 400 पे चला गया लेमन। लेमन्स खूब सारे खरीद कर, इट अगेन सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो लेमन का वो जो स्क्वीज करने वाला होता है वो मेरे पास रखा हुआ है,
खूब सारे लेमन्स का जूस निकाल के एंड जस्ट टू मेक माई लाइफ ईजियर, क्योंकि आप कैसे उसको लेमन जूस को करेंगे, तो मैं आइस क्यूब, छोटी वाली जो आइस क्यूब ट्रेज होती है ना जिसमें छोटी क्यूब्स की जगह होती है, उसमें भर के और उसको क्लिंग फिल्म से पैक करके और मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो ये फिर ये होता है कि आपने फ्रूट चाट बनाई है, 2 क्यूब्स निकाली डालनी, आपने कोई अपना शरबत बनाया उसमें डाल दिया, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी डाली। या तुम्हारे घर क्या बड़ा वाला फ्रीजर है? इतनी हर चीज तुम फ्रीज करके रखती हो? मेरी अम्मी के घर डीप फ्रीजर है। अच्छा, पता है क्या, पैकेट्स में कर देते हैं ना तो फिर वो इजी रहता है। अच्छा, मैं मीट जो है ना कभी भी जो है, मैं मीट का मैंने आपके शो में पहले भी बताया कि जब भी मैं लेती हूँ तो मैं जिप लॉक बैग्स में और बिल्कुल फ्लैट करके फ्लैट बैग्स में, तो वो जगह और वो थॉ भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इतनी पतली लेयर में जब फ्रीज हुआ होता है तो इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू डीफ्रॉस्ट। वरना अगर आपने पूरा एक वो बैग वो करके रखा हुआ तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो मैं लेमन आइस क्यूब्स इस तरह से फ्रीज करके रखती हूँ, बहुत चीज़ों में काम आता है। हमारे यहाँ तो लेमन ना पूरे साल बॉटल्स हैं फ्रीज के, बिकॉज हमारे पास इस्तेमाल होता है लेमन। तो मैं ये इनसे कहती हूँ भाई निकाल के रखो शरबत के लिए, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा हैं, फिर दस्तरखान भी बाहर के लिए लगता है, तो भाई शरबत जब बन रहा है तो वो लेमन तो आपको पता है हर हाल में करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। अब जैसे ग्रीन टी लोग बहुत पीते हैं रमजान में डाइजेशन के लिए, तो वो 1 क्यूब निकाल के एक छोटे से आपने बोल में रख ली, वो आप सब लोगों ने टीस्पून से वो डाल लिया, तो इट बिकम्स वेरी हैंडी। अच्छा, इस दफ़ा मैंने एक और चीज़ की है, पता है मैंने क्या किया, अनार का जब सीज़न आया हुआ था ना, तो ऐसे में एक यूट्यूब पे ना रील देख रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि यार अनार आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अनार दाना या तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अनार लेकर आना, रेड वाले अनार खट्टे वाले आए थे, मीरब तो खाए, मैंने कहा मीरब आपने हाथ नहीं लगाना अनार को। मैंने सारे अनारों को छीला और उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। अब क्या होता है जब मेरी टी वो बनाती है ना चाय, तो उसी में वो ना थोड़े से निकाल के डाल दी चाय में, अच्छा ग्रीन टी में इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतने मज़े, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मिंट के साथ वो इतने मज़े का था। ये मैंने पहली दफ़ा खुद से किया, कभी मैंने किसी से नहीं देखा। को ताज़ा नहीं खाने दिया, फ्रीज करके बाद में नहीं, वो चाय के साथ ना जब पकता है ना तो वो इसके अंदर अपने चीज़ है ग्रीन टी बनाने का, बहुत ही जैसे फ्लेवर्ड ग्रीन टीज मिलती हैं, तो ये पोमोग्रेनेट फ्लेवर बड़ा मजे का बहुत। और जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें भी आप अनार डाल सकते हैं, क्योंकि सीजन गुजर जाएगा, आपको मिलता नहीं है। स्ट्रॉबेरीज वो कट के फ्रीज हो चुकी है हमारे यहाँ, क्योंकि मीरब का मिल्कशेक के लिए भी और आपके उसके लिए भी काम आती है, तो वो बहुत ज़रूरी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने भी अभी इसका बताया लेमन का, मैं लेमन का ना जूस निकाला तो आलिया का फ़ोन आया, सादिया छिलके नहीं फेंकना। मैंने कहा छिलका, मैंने कहा बाजी आप तुमने कोई पाउडर बना के रखना, कहती तो छिलके मुझे भेज देना, क्योंकि 10 किलो उस दिन हमारे यहाँ सारे छिलके मैंने आलिया को भेजे। अभी मेरे पास बर्नी बनकर आई है, आलिया ने अच्छा लेमन के छिलकों से जो अचार बनाया है, वो अचार आपको भारी नहीं कर रहा, और मैंने कहा यार आला, और ये तो बहुत अच्छा है और थैंक यू आप लोगों का, इतना शुक्रिया, थैंक यू। सारी बची हुई है टिप्स, टाइम रन हो गया, हाँ खत्म हो गया टाइम। बातें मैंने कहा अब कब इनका ब्रेक लूं, पॉज ही नहीं आ रहा है, एक टोटका आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अब यहाँ तक था हमारा टाइम। थैंक यू। बस अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब और किसी चीज़ का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास, सिर्फ तैयारियां करें ताकि अपना रमज़ान भरपूर तरीके से आप गुजारें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।